तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्सियन 3 Was hast du für deine Gesundheit getan? ओके, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। Nummer 1, mach den Test von Lektion 2 noch einmal Kreuz an। यानी कि यहाँ पर आपको एक टेस्ट दिया हुआ है जो कि लेसन 2 से लेसन 2 में हमने ऑलरेडी देखा था। अभी हम लोग लेसन 3 कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इन्होंने हमने लेसन 2 में देखा हुआ है और यहाँ पे हमें दोबारा से ये करने के लिए बोला गया है। ठीक है, कुछ डिफरेंट इसमें डेफिनेटली कुछ चीज़ बताई होगी, इसीलिए सेकेंड टाइम हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या चीज़ हमें करनी है। और साथ में वो लिखता है क्रॉइज अन, और हमें साथ में क्रॉस भी लगाना है, अनक्रॉइजन। ओके, अनक्रॉइजन। Was hast du letzte Woche für deine Gesundheit getan? तो तुमने अपनी सेहत के लिए पिछले हफ्ते क्या किया, राइट? यहाँ पे देखिए लेस्टर वॉकर में इन्होंने एम्फेसाइज किया, यानी कि लास्ट वीक। या व्हाट हैव यू डन फॉर योर हेल्थ लास्ट वीक। ओके, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं कि करके। हज दू स्पॉट गेट रीबन, हज दू स्पॉट गेट रीबन। यहाँ पे एक चीज़ जो हमें समझनी है कि यहाँ पे लास्ट वीक लेट्स वॉकर लिखा है, दैट मीन्स ये चीज़ जो है ऑलरेडी घटी हुई है, यानी कि ये ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, राइट? लेट्स वॉकर लास्ट वीक। तो अभी हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर भी हमें इस वाली एक्सरसाइज से परफेक्ट टेंस काफ़ी और समझने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूछता है हज दू स्पोर्ट गेट रीबन, क्या तुमने स्पोर्ट्स खेला, यानी कि पिछले हफ्ते क्या तुमने स्पोर्ट्स खेला। हज दू स्पोर्ट गेट रीबन, यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पे या और नाइन तो है ही, साथ में हमें देखना है कि वर्ब जो है यहाँ पे हमारा है हेल्पिंग वर्ब है हाबन, हाबन के साथ बना है ट्राइबन। ओके, हाबन के साथ आया है ट्राइबन। हज दू स्पोर्ट गेट रीबन, अगर आपने किया है पिछले हफ्ते स्पोर्ट्स खेला है तो आप या फिर नाइन। अगर या है तो आपको कितने हैं, 10 पॉइंट देने हैं, और नाइन है तो 0 पॉइंट देने हैं। यहाँ पे देखिए पुंक्ट, पुंक्ट मीन्स होते हैं पॉइंट्स। ओके, तो ये आप अपने लिए एक टेस्ट भी कर सकते हैं, गेसुंडाइट चेक भी है यहाँ पे, और साथ में आप इसमें परफेक्ट टेंस भी सीख सकते हैं, राइट? नंबर जॉय इज hast du Obst und Gemüse gegessen? क्या तुमने पिछले हफ्ते फल और सब्जियां खाई, गेगेसन खाई तुमने। अब ये यहाँ पे आया है हाबन प्लस वर्ब है हमारा गेगेसन। ओके, गेट्रीबन था, यहाँ पे गेगेसन, हस हस दू। आप देख रहे हैं किस तरह से सेंटेंस ये लोग फॉर्म कर रहे हैं, एसन, खाना खाना। ओके, नंबर 3, hast du keine Pommes mit Ketchup gegessen? hast du keine Pommes, यानी कि तुमने कोई भी फ्रेंच फ्राइज नहीं खाई। ओके, मिट केचप, केचप के साथ तुमने कोई भी फ्रेंच फ्राइज नहीं खाई। अगेन यहाँ पे हाबन और एस एन ही है, ये सेम है, हाबन प्लस एस एन, राइट? इसका पार्टिसिप जोय आपको देखना है, गेगेसन, ये है हमारा पार्टिसिप जोय, राइट? नंबर 4, hast du या हैव यू zwei Gläser Milch getrunken? क्या आपने 2 गिलास दूध के पिए? या hast du zwei Gläser, ग्लास, ग्लास का प्लूरल बनता है ग्लेजर, ग्लास का प्लूरल बन जाता है ग्लेजर। ओके, यानी कि ग्लासेस ना, प्लूरल हो गया है यहाँ पे ये। 2 गिलास मिल्क के क्या पिए, गेट ट्रुंकन, ट्रिंकन से आया है गेट ट्रुंकन, तो ये आ जाएगा हमारा अगेन हाबन के साथ ट्रिंकन। अगर पिए हैं तो 10 पॉइंट दो, नहीं पिए तो 0 दो। ठीक है, आप अपने साथ इसको टेस्ट को आप लेते चलो। ओके, नंबर 5, हजदू खाए न कोला गेट्रुंकन, क्या आपने पिछले हफ्ते कोई कोला, कोका कोला नहीं पिया। अगेन ये गेट्रुंकन है, ट्रिंकन से ही है। ओके, नो हाइमाल, ये यहाँ पे आ जाएगा। नंबर 6, hast du weniger als 2 Stunden pro Tag am Computer gespielt? यानी कि तुमने क्या पिछले हफ्ते ना, प्रो टांग मतलब होता है पर डे, एक दिन में, पर डे में तुमने कितनी देर, वेनिगर अल्स 2 स्टूडेंट, वेनिगर मतलब कि 2 घंटे से कम, क्या तुमने हर दिन कंप्यूटर पे खेला, है ना, कंप्यूटर स्पील्ड या कंप्यूटर गेम्स खेले। यहाँ पे हमारा है स्पील्ड, गे स्पील्ड, यानी कि हाबन के साथ बनेगा हमारा स्पीलन, स्पीलन। ओके, नंबर 7,
Hast du weniger als eine Stunde am Tag ferngesehen? अब टीवी के बारे में पूछ रहे हैं. Hast du weniger als, क्या तुमने एक दिन में weniger als eine Stunde, एक घंटे से कम टीवी देखी, है ना. ferngesehen, तो यहाँ पे आएगा हमारा haben के साथ वर्ब है fernsehen. fernsehen ट्रेन बार है इसीलिए बीच में गे आके हो जाएगा फैन गेजेहन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पार्टिसिप्स आए हैं ना, सारे पार्टिसिप्स आए हैं. ओके, ये सबका पार्टिसिप्स आए हैं. P2 ये सब है. गेट्रुंकन है ना, गेस्पील्ट, फैन गेजेहन, सब के सब पार्टिसिप्स आए हैं. उसके बाद नंबर 8 आता है बिस्दू. तो यहाँ से देखिए आइन बिस जीबन यहाँ तक है ना, ये हाबन के साथ बने हैं सारे वर्ब्स. ये वाले ये हाबन के साथ है. अब जो आया है वो है बिस्दू, यानी कि ये आ गया हमारा जाइन. बिस्दू फॉर 8 Uhr aufgestanden, क्या तुम 8 बजे से पहले उठे, सुबह 8 बजे से पहले उठे. aufgestanden ये किसका पार्टिसिप आया है, ये है हमारा जाइन के साथ aufstehen. aufstehen उठना, ठीक है, ये उसका हमारा पार्टिसिप ज़ॉय बना है aufgestanden. अगर उठे हैं तो नंबर दे दीजिए. हाँ मैं तोड़ती हूँ तो मैं इसको लिखूंगी यस 10 पॉइंट ना. बिस दू फॉर 8 Uhr aufgestanden. 9 है बिस दू राड gefahren, क्या तुमने साइकिल चलाई, है ना, क्योंकि हम लोग गेसुंडहाइट हम हेल्थ पढ़ रहे हैं, तो क्या तुमने साइकिल चलाई. बिस दू राड gefahren. बिस्त अगेन ये आएगा हमारा जाइन के साथ प्लस फाहरन. फारन मैंने बताया जब भी आपका फारन जाइन कब आता है, जब भी हमारा उस वर्ब में कोई मूवमेंट होता है, राइट. यहाँ पे हमने एक मूवमेंट देखी फारन. ओके, साइकिल चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं ना, फारन. ऑफ स्टेहन में यहाँ पे क्या है हमारा चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट ये बार बारी करने से आपको ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, राइट. ऑफ स्टेहन फाहरन. और नंबर 10 आता हमारा बिस्दू eine Stunde zu Fuß gegangen. पार्टिसिप जो है हमारा ये gegangen, ये बनता है किसके साथ, sein प्लस gehen. gegangen बनता है पार्टिसिप जो है. ओके, वो कहता है क्या तुम eine Stunde एक घंटा तुम पैदल चले, zu Fuß, Fuß यानी कि फुट, क्या तुम अपने पैरों से चले, 1 घंटा पैदल चले क्या तुम पिछले हफ्ते अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, ये सारे काम आपने किए. लेट्स द वर्क, ये सब चीज़ परफेक्ट टेंस में है क्योंकि ये पास्ट में है. ओके, एक तरीके का पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है. और आज हम लोग अपने पिछले हफ्ते को देख रहे कि मैंने पिछले हफ्ते क्या क्या किया. स्पोर्ट्स खेला, है ना, फल खाए, सब्जियां खाई, दूध पिया, कोका कोला नहीं पिया, है ना, साइकिल चलाई कि नहीं चलाई, पैदल चली कि नहीं चली. तो ये सारा है आपका क्या है, एक गेसुंडहाइट चेक है. ठीक है, आप अपने नंबर्स दीजिए और इसको आप कैलकुलेट कीजिए. चलिए आ जाते हैं इसी से जुड़ी हुई एक और एक्सरसाइज में, जो कि अब यहाँ पे इसको क्या है, यहाँ पे आपको ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बाउस्टाइन इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना है. तो आपने नोटिस किया होगा कि ये इसने बार बार ही हसदू और बिस्दू करके ही सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं. फ्रागजाइशन है ना, दीज ऑल आर क्वेश्चंस. फ्राग है ना. तो जब हम लोग हस दू, जैसे आप इसमें देखते हैं, एनालाइज करते हैं, हस दू स्पॉट, और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है सबसे लास्ट में पार्टिसिप ज़ॉय. पार्टिसिप ज़ॉय सबसे एंड में आता है, ये हमने कल अपने वीडियो में भी देखा था, है ना. तो हस दू, हस क्या है हमारा यहाँ पे, हमारा वर्ब है. तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी वर्ब की पोजीशन क्या आती है, सबसे पहली आ जाती है. ओके, उसके बाद हमारा आता है डू, यह होता है हमारा सब्जेक्ट. ओके, जो काम कर रहा है आदमी, है ना. स्पॉट, स्पॉट हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा नाउन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा पार्टिसिप ज़ॉय एट द एंड. ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिसिप ज़ॉय. ओके, बेसिकली ये हमारा जब क्वेश्चन बनेगा तब हम लोग ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे. ओके, उसी तरीके से बिस्दू भी है. बिस्दू, बिस्दू बनेगा जाइन के साथ, हसदू बनेगा हाबन के साथ, राइट. कैसे आपको ये डिफरेंशिएट करने मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना. ये ट्रिंकन है, एसन है,
बार बार ही आप भी अपनी कॉपी में इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये गेस्पील्ड का स्पीलन है ना, aufgestanden का aufstehen है, aufstehen। गेगांगन किससे बनता है? गेहन से, राइट। तो यहाँ पे आप सेंटेंस स्ट्रक्चर ये यहाँ से समझ सकते हैं। बिस दू, अगेन बिस हमारा यहाँ वर्ब है जाइन की फॉर्म में, उसके बाद दू हमारा सब्जेक्ट है। बिस दू जैसे आपने बोला eine Stunde zu Fuß gegangen, या मैं आपसे बिस दू राड ये वाला लेते हैं, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बिस दू राड, राड हो गया हमारा 10 फाराड प्लस पार्टिसिप जॉय एट द एंड, या बिस दू राड गे फारन। ओके, गे फारन यहाँ पे अगर हमारा आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट। ओके, बिजदूरा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, उनके साथ उनको क्वेश्चन पूछिए, वो आंसर देंगे, राइट। तो इस तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन आंसर राउंड से अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी फील अ पुंक्ट हंस दू। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब तुमने पिछले एक्सरसाइज में अपने को नंबर दिए, तो अब आपके पास कितने पॉइंट्स हैं आगे। वी फील अ पुंक्ट हंस दू, हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू हैव। तो अगर आपके 90 टू 100 पॉइंट्स आए हैं तो डू बिस टॉप फिट, तो मतलब आपकी हेल्थ जो है बहुत ही बढ़िया है, टॉप फिट कहते हैं ना, टॉप नॉच। 70 टू 90 है दुबिस फिट, तो तुम ठीक हो, फिट हो, मार्क्स हो वाइटर, जैसा चल रहा है आगे भी करते रहो। 50 प्लस 70 या अगर है पॉइंट्स तो एस गेट, मतलब ठीक ठीक है, चल रहा है। और अगर आपके 50 से कम नंबर हैं, इसका मतलब ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, यानी कि ये भगवान बस आप बचा लो, ओ गॉड। हाँ, गॉड हमें अब क्या है, ओ गॉड। ओके, यानी कि अब आपको अपनी सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक और छोटी सी ग्रामर है, बहुत छोटी सी ग्रामर है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी जो है अपना एक्सरसाइज देख चुकी है, और इसमें हमने देखा कि टीना के साथ क्या घटना घटी। टीना का जो है साइकिल से एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, वो एक फुस गैंगर के साथ टकरा जाती है, जिससे उसकी साइकिल से उसके राइट हैंड पे उसको चोट लग जाती है, राइट। तो यहाँ पर वही बताया गया है। नुमजीबन एरजेल वाज पसीट इस, आप बताइए, एरजेल यानी कि टू टेल, एरजेलन वर्ब है यहाँ पे, एरजेलन, एरजेलन, आप बताइए। वस पसीट इस, क्या हुआ, वस पसीट इस। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना है, इन्होंने बताया टीना इस von der Schule zurückgekommen, ठीक है, ये सेंटेंस सही है अपना। टीना इस von der Schule zurückgekommen, इसको हम लिख लेते हैं gekommen। अब यहाँ पर टीना सब्जेक्ट है, इस हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, या फिर वर्ब भी है सेकंड पोजीशन पे, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट शूलर, और शुरू के कॉमन हो गया हमारा पार्टिसिप ज़ॉय। अब इस केस में ये क्या बोलता है कि जब हम लोग कोई पिछली घटना बताते हैं, तो हम उसके लिए परफेक्ट केस के बारे में बता रही हूँ कि परफेक्ट केस में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं गेस्टन। परफेक्ट टेंस में जब हम लोग कोई घटना घट गई या उसके बाद हम उसको बता रहे हैं किसी को, तो हम लोग यूज़ करते हैं गेस्टन, कि कल मेरे साथ क्या हुआ, यस्टरडे। ओके, यस्टरडे का मतलब ऑलरेडी होता है कि बीता हुआ कल, तो यस्टरडे मेरे साथ क्या हुआ, गेस्टन। यहाँ पे आपको जो चीज़ समझनी है कि जब हम लोग गेस्टन यूज़ करते हैं, तो गेस्टन को हम लोग इसके साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब सेंटेंस हो गया गेस्टन इज टीना, गेस्टन इज। अब इस केस में यहाँ पे हमारा ये हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, राइट। हेल्पिंग वर्ब, ये जो हमारा वर्ब है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, हमेशा V2, ठीक है। जैसे हमेशा जर्मन में क्या होता है कि वर्ब का पोजीशन हमेशा नंबर 2 पर ही रहता है, राइट, वो हिलता नहीं है। मगर अब टीना जो सब्जेक्ट है वो हमारा इधर मूव कर जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। टीना फिर फॉन्डेशूलर, फॉन्डेशूलर, ये हमारा ऑब्जेक्ट इंटैक्ट रहेगा, ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। यानी कि जो गेस्टन है और जो टीना है वो आपस में तो नहीं होंगे, बट जो गेस्टन है वो हमेशा हम लोग पहले लगा सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन में हम लोग लगा सकते हैं गेस्टन। ओके, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ये बताया गया है। मगर वर्ब को आप नहीं छेड़ेंगे, वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन फिर इंटैक्ट रहेगा, राइट। टीना इस फॉन्डे शूले सुरुगे कॉमन, टीना स्कूल से आई, या फिर गेस्टन इस टीना फॉन्डे शूले सुरुगे कॉमन, यानी कि कल जो है टीना स्कूल से आई। ओके, हमने यहाँ पे गेस्टन ऐड कर दिया। ये क्या है, बेसिकली ये एक
टाइम का, ओके बेसिकली ये क्या है, एक टाइम को शो कर रहा है। और जब हम लोग परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट टेंस की, तो ये चीज़ें बीते हुए समय को बताती हैं। ओके, ये हुआ है हमारा बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। ऑलराइट, इससे आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ जो है ऑलरेडी पास्ट में घट चुकी है, राइट। तो यहाँ पे आप गेस्टन, ये जब भी वर्ड आप देखें तो आप समझ लेना कि ये मेरा परफेक्ट टेंस के लिए बोला जा रहा है। गेस्टन इज टीना, सब्जेक्ट आएगा, गेस्टन इज टीना von der Schule zurückgekommen, zurückgekommen, ये आपको हमेशा एंड में ही लगाना है, पार्टिसिप soll। ओके, Nummer 9, ein Besuch. Was hat Tina gestern gemacht? Ein Besuch यानी कि a visit, a visit. Was hat Tina gestern gemacht? अगेन यहाँ पे अब ये ट्रिगर पॉइंट, gestern यानी कि कल, बीते हुए कल में टीना ने क्या किया। Was hat Tina gestern gemacht? ओके, gemacht, माखन से आया है gemacht। गे को भी आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट की बात हो रही है, राइट। इसमें भी हमें परफेक्ट बताया है। Ergänze sein oder haben in den richtigen Formen। तो अब हमें यहाँ पे sein या haben जो है अभी सही फॉर्म पे लगाना है, राइट। sein आएगा या तो haben आएगा, ओके। और यहाँ पे इन्होंने haben और sind जो है प्लूरल में दिया हुआ है। अगर इसको दो भागों में कर दूं तो ये दोनों जो है प्लूरल में आते हैं, और हट और इस कहते हैं हमारे सिंगुलर में आते हैं, राइट। ये तो सबको पता है, ये हमने 6 और 7 में काफ़ी किया है। इश बिन दो बिस एरिस, राइट, वी अजेंट, ओके। तो ये हमारे दो प्लूरल में है, दो सिंगुलर में है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ विजिट यानी कि किसी ने जो है कोई ट्रैवल किया है, कोई विजिट किया है, वो हमें बताया जा रहा है। और टीना ने डेफिनेटली किया है, वॉज हट टीना गेस्टन गेमक, ओके। तो टीना ने गेस्टन कहीं पर विजिट की है, क्या किया वो हम लोग पढ़ते हैं। गेस्टन डैश टीना und Stefan nach München gefahren, ओके। यानी कि जो टीना और स्टेफान, टीना या दो लोग हैं यहाँ पे, टीना और स्टेफान, गेस्टन, जैसे मैंने बताया गेस्टन यानी कि पिछले दिन वो गए थे, कहाँ गए थे, म्यूनिख। गेफारन, अब गेफारन यहाँ पे अगेन, गेफारन एक मूवमेंट वाला वर्ब है, इसीलिए आएगा जाइन के साथ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसको आंसर के लिए, राइट। अब हमें यहाँ पे टीना और स्टेफान जो है कितने लोग हैं, दो लोग हैं, यानी कि ये आएंगे हमारे प्लूरल में। तो क्या आएगा, गेस्टन जिंट, प्लूरल का फॉर्म आएगा जिंट ना, जाइन का क्या बनेगा, जिंट। गेस्टन जिंट टीना und Stefan nach München gefahren, ओके। दूसरा, जी डैश ihre Großeltern besucht। और वो म्यूनिक क्यों गए थे, अपने ग्रोस एल्टन से मिलने के लिए, अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए वो लोग गए थे। अब यहाँ पे वर्ब है बेजूख, बेजूखन, राइट। बेजूखन आता है किसके साथ, हाबन के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी। अब यहाँ पे जी क्या है, टीना और स्टेफान, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे दे। तो दे हो गया हमारा यहाँ पे प्लूरल, इसलिए आ जाएगा जी हाबन, प्लूरल में हाबन, जी हाबन, Sie haben ihre Großeltern besucht। उन्होंने अपने दादा दादी या नाना नानी को, ग्रोस एल्टन पेरेंट्स को, ग्रोस पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जो है विजिट किया, ओके। दे विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। कल हो गया, पेरेंट उनको विजिट किया। नंबर 3, zuerst, zuerst का मतलब होता है सबसे पहले, zuerst का मतलब होता है फर्स्टली, फर्स्टली हिंदी में बोलते सबसे पहले। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, सबसे पहले सो एस डैश जी सु मिटाग गेगेसन, सबसे पहले उन्होंने मिटाग का खाना खाया, मिटाग एसन यानी कि दिन का खाना खाया। सो एस अगेन जी, क्योंकि वो दोनों जो है आए हैं टीना और स्टेफान, इसीलिए जी अगेन ये दे है, ओके। ये किसी लड़की या लड़की के लिए नहीं है, दे आया यहाँ पे। सु एस सबसे पहले, दे सु मिटाग गेगेसन, तो एसन यहाँ पे वर्ब क्या है, एसन। एसन आता है हमारा हाबन के साथ, ओके। तो यहाँ पे हाबन की फॉर्म बनेगी और प्लूरल बनेगी, क्योंकि ये दो लोग हैं। तो हो जाएगा zuerst haben sie, zuerst haben sie zu Mittag gegessen, zuerst haben sie zu Mittag gegessen, तो उन्होंने सबसे पहले जो है दिन का खाना खाया। दान
उसके बाद क्या किया, दान, दान मीन्स देन, उसके बाद क्या किया, दान डैश टीना मिट डे ओमा जुम काफ हाउस गेगांगन। गेगांगन आया है गेहन से और ये बनता है जाइन के फॉर्म के साथ ना, मूवमेंट है, गई है, ठीक है, घर से निकल के कॉफ हाउस गई। कॉफ हाउस यानी कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आप कपड़े या कुछ भी खरीद सकते हैं, राइट। तो वो अपनी किसके साथ गई हैं, दादी के साथ या नानी के साथ, ओमा के साथ गई हैं, राइट, ओमा बोलेंगे। तो दान, अब टीना यहाँ पे सिंगुलर है यानी कि स्टेफान साथ में नहीं आया, अब यहाँ पे सिंगुलर शुरू हो गया, दान टीना, अब जाइन की फॉर्म आएगी, ठीक है, गेगांग के साथ दान, सिंगुलर में क्या होता है, इस्त, दान इस्त टीना मिट दिया ओमा जुम कॉफ हाउस गे गांगन। उसके बाद टीना अपनी ओमा के साथ कॉफ हाउस चली गई, ओके, चली गई, राइट। नंबर 5, ओमा डैश टीना eine Tasche gekauft। ओमा ने टीना के लिए क्या किया, एक टाश, एक पर्स खरीदा। लोग जाहिर सी बात है मार्केट में है, अपने लिए कुछ खरीद रहे हैं, राइट। तो उसकी दादी ने या ओमा ने जो है उसके लिए एक पर्स खरीदा। gekauft, कॉफन से आया है ये, और ये होता है हमेशा हाबन के साथ बनता है, ओके। तो बोलेंगे ओमा, आप सिंगुलर में क्या होता है, हट, हाबन का क्या बनेगा, ओमा हट टीना eine Tasche gekauft। टीना के लिए एक टाश, एक पर्स खरीदा, ओके, gekauft खरीदा। नंबर 6, टीना डैश sich sehr gefreut। तो sich freuen वर्ब क्या है यहाँ पे, sich freuen, sich freuen हमको पता है, sich freuen का मतलब होता है टू टू बी हैप्पी। और जाहिर सी बात है कि इसको ओमा ने जो है एक पर्स गिफ्ट किया तो वो बहुत खुश हो गए। टीना जो फ्रॉयन है वो दिश फ्रॉयन बनता है हाबन के साथ, ओके। तो आ जाएगा टीना सिंगुलर है, टीना हार्ट जिश जिया गिफ्ट फ्रॉय, टीना को बहुत खुशी, बहुत आनंद आया, मज़े आ गए, मेरी तो आज बल्ले बल्ले हो गए, ओमा ने मुझे टाशा दे दिया है ना, क्योंकि वो तो विजिट पे आई है, वो तो मिलने आई है, जब हम मिलने जाते तो हमको प्रेजेंट्स मिलते ही मिलते हैं, राइट। तो उसको भी अपनी ओमा से एक पर्स मिल गया है, वो बहुत खुश है। 16 Uhr यानी कि 4 बजे डैश जी सुर्ख के कॉमन। अब सुर्ख के कॉमन कौन सा वर्ब है हमारा, यह है जाइन के साथ बनने वाला कॉमन, आना। अब वो मार्केट से घर वापस आ रहे हैं, राइट। 16 Uhr या शाम के 4 बजे वो लोग घर वापस आए हैं। अब कितने लोग गए थे, 2 लोग गए थे, उसकी ओमा और टीना। इसका मतलब अब ये प्लूरल बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो जी है ये है दे, ओके, दे। 16 Uhr, अब मुझे जाइन के साथ बनाना है सुरो कॉमन, तो मैं क्या उठाऊंगी, जिंट, है ना। 16 Uhr जिंट जी सुरुग कॉमन, वो दे है, दे केम बैक, वो वापस आ गए ना, ये दे हैव कम बैक, ओके, वो घर वापस आ गए, दे हैव कम बैक या दे केम बैक, ओके, पास्ट टेंस में। नंबर 8, und डैश सुजामन काफ़ी गेट ट्रुंकन, और उन्होंने साथ में कॉफ़ी पी, ओके। गेट ट्रुंकन भी हमारा जो है हाबन के साथ बनता है, पीना या गेगेसन और गेट ट्रुंकन, खाना और पीना। ऊंट अब हमारा यहाँ पे किसके साथ लगेगा, अभी भी जी ही के साथ आएगा ना, क्योंकि ऊंट लगा है, सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो बोलेंगे जी हाबन। अब मुझे हाबन के साथ बनाना, तो बोलेंगे ऊंट हाबन सुजामन काफ़ी गेट ट्रुंकन, और साथ में उन्होंने कॉफ़ी पी। नंबर 9 दानक, उसके बाद। ये आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड जो है ना कहानी बताने के लिए, एर्जेलन, कहानी बताने के लिए, मैंने ये किया, फिर ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, सबसे पहले ये किया, और लास्ट में मैंने ये किया, है ना। तो ये सब एक कहानी बताने के लिए होता है, पिछले दिन में मैंने क्या 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 किया, तो ये सब चीज़ इसीलिए हाईलाइटेड है। गेस्टन सू या सबसे पहले ये किया, दान देन देन मैंने ये किया, दानक उसके बाद मैंने ये किया, है ना। दान और दानक एक जैसे ही हैं, बट पहले दान यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर कोई सेंटेंस हो आप दानक 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 उसके बाद मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं बताने के लिए अपनी, है ना। अगर आप जर्मन बोल रहे हो तो आप ऐसे बता सकते हैं दानक, उसके बाद मैंने ये किया। तो दानक उसके बाद क्या हुआ है, दानक डैश टीना mit dem Opa Schach gespielt। शाख, शाख का मतलब होता है चेस, यहाँ पे चेस बोर्ड बना हुआ है इसीलिए ये होता है हमारा दास शाख, हिंदी में होता है इसका शाख, प्रोनाउंसिएशन शाख, शाख है ना, जैसे कि ब्रांच होती है, शाख टहनी हिंदी में होती है ना, शाख टूट गई, तो वैसे ये दास शाख, ओके। तो यहाँ पे दानक
डैश टीना मिड डेम ओपा। अभी ओमा हट गए, अभी ओपा पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब ओपा के साथ अपने ओपा के साथ उसने आके क्या किया, वहाँ से आके उसने चेस खेला। गेस्पील्ड, अगेन स्पीलन है, स्पीलन बनता है हमारा हाबन के साथ। तो यहाँ पे अब टीना अकेली हो गई है, ठीक है, क्योंकि मिड डेम ओपा, ओपा के साथ खेल रही है, मिड विद, ओके। शी इज प्लेइंग विथ हर ग्रैंडफादर, ओके, मिड डेम ओपा, इसीलिए टीना अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। दानक टीना, हाबन के साथ बनाना मुझको, तो मैं बोलूँगी दानक हाट टीना। और पोजीशन नंबर 2 पे ही है सबकी, आप देखिए नंबर 2 पे ही पोजीशन है। गेस्टन जिंट, जी हाबन, सुयस हाबन, है ना, देखो V2 कभी भी नहीं हिलता है, ओके, ये आप ध्यान रखना, ओके। दाना खा टीना mit dem Opa Schach gespielt, उसने चेस खेला। und Stefan डैश फैन गेजेहन, और स्टेफान ने जाके टीवी देखी। फैन गेजेहन, गे, फैन गेजेहन, राइट, ये भी पार्टिसिप जो आए हैं। फैन गेजेहन बनता है हाबन के साथ, ओके। तो स्टेफान क्योंकि लड़का एक सिंगुलर है इसीलिए हट आएगा, या जी स्टेफान हट, फैन गेजेहन, ऑलराइट। नंबर 10, sie डैश bis 18 Uhr da geblieben, वो लोग, अब यहाँ पे क्या है, जी मीन्स दे। अभी दोनों बच्चों के बारे में बात हो रही है, टीना के बारे में और स्टेफान के बारे में, इसलिए ये टीना स्टेफान के बारे में है, टीना एंड स्टेफान, इसीलिए ये लोग क्या है, जी, प्लूरल में है ना, प्लूरल, ओके। तो प्लूरल के लिए आप पहले वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब है गेबलीबन, गेबलीबन, पार्टिसिप जो आया है किससे, ब्लाइबन से, और ये बनता है जिंट के साथ, सॉरी जाइन के साथ, राइट, जाइन के साथ बनते हैं ब्लाइबन, वो वहीं पर जो है रहे। जी यानी कि दे, आप जाइन के साथ मुझे बनाना पड़ेगा इसका प्लूरल, तो प्लूरल बनता है जाइन का जिंट, ओके। तो हो जाएगा जी जिंट bis 18 Uhr, यानी कि शाम के 6 बजे तक वो लोग वहीं पर रहे। कहाँ पर रहे, अपने दादा दादी के पास या नाना नानी के पास, ओमा ओपा के पास रहे, ठीक है। वो कहाँ गए थे, म्यूनिक गए थे, ग्रोस एल्टन बेजूखन में ना, ग्रोस एल्टन, इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम है आइन बेजूख, अब विजिट, जो उन्होंने पहले की, राइट। अब आपको कनेक्ट हो रहा है, ये पूरी एक कहानी है बीते हुए दिन की, और टीना बता रही है कि मैंने पिछले दिन क्या क्या किया। दादा मैं ओमा ओपा के पास गई म्यूनिक, मैंने ये किया, मैंने फिर शॉपिंग की, मुझको गिफ्ट मिला, फिर मैं घर आई, मैंने चेस खेला, मैंने कॉफ़ी पी, है ना, सारी घटनाएं उसने बताई हैं, ओके। आई होप सो कि आपको अब ये पूरा कनेक्ट हुआ होगा, और कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे परफेक्ट बनता है ना, आसान है। Sie sind bis 18 Uhr da geblieben, वो लोग 6 बजे तक, 18 Uhr 6 बजे तक वो लोग वहीं पर रहे, geblieben। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, und am Ende, am Ende, अब देखिए अब यहाँ पे कहानी को क्लोज किया जा रहा है, तो अब क्या आया है, und am Ende, यानी कि at the end, am Ende मतलब होता है at the end, इसको जर्मन में एक दूसरे तरीके से बोलते हैं und zum Schluss, zum Schluss, ये भी आप यूज कर सकते हैं, अमेंडे की जगह आप ये भी लगा सकते हैं, उन जुम श्लूस, और आखिरी में या आखिर में क्या हुआ, उन जुम श्लूस डैश जी मिड डेम सूख सुर्ग गेफारन, यहाँ पे अगेन सुर्ग गेफारन, ये हमारा जाइन के साथ बनता है, अगेन अब वो लोग यहाँ पे लेट सपोज वो ए से बी पॉइंट में गए थे, बी है हमारा म्यूनिक, ठीक है, लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल वो बर्लिन से गए थे, है ना, बर्लिन से वो लोग म्यूनिक गए, अब वो शाम में 6 बजे हो, 6 बज गए, अब वो लोग वापस आ रहे हैं, तो क्या हो गया, सुर्ख फारन, अगेन यहाँ पे एक मूवमेंट है, राइट, सुर्ख गेफारन, गेफारन ना, सुर्ख कॉमन और सुर्ख फारन दो अलग अलग वर्ब है ना, यहाँ पे देखिए सुर्ख कॉमन है, नंबर जीवन में सुर्ख कॉमन है, यहाँ पे सुर्ख गेफारन है, राइट, दोनों में ही बीच में यहाँ पे इन्होंने गे लगाया है ना, सुर्ख फारन। अब ये बनेगा जाइन के साथ, तो अब यहाँ पे जी, ये जी क्या है, दोनों बच्चे गए थे, दोनों बच्चे वापस आ रहे हैं, ये क्या बनेगा, प्लूरल, तो आ जाएगा हमारा जिंट, ये आएगा हमारा जिंट, जिंट जी मिड डेम सूख सुरुख गेफारन, ओके। तो ये था इसका पूरा विजिट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ओके। नंबर 10,
Was hast du gestern gemacht? Schreib ins Heft. अब यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने कल क्या किया। ओके, बीते दिन में आपने क्या किया है अपनी किताब में लिखिए। तो यहाँ पे अगेन वो सारे पॉइंट्स हैं गेस्टन, जिसे आप बीती हुई घटना बता सकते हैं। आप अपना पैराग्राफ या अपना जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं वो आपको जो है स्टार्टिंग के कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें आ जाता है गेस्टन। आप गेस्टन यूज़ कर सकते हैं। सुएस्ट जैसे मैंने बताया, सबसे पहले, दान, देन उसके बाद क्या किया, दाना, फिर उसके बाद क्या किया, उन सुम श्लूस। देखिए यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना, उन सुम श्लूस अम एंड, एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड स्टार्टिंग। इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग, सॉरी, सुएस पे है, वेट, सुएस हो गया स्टार्टिंग में, देन उसके बाद अगेन ये हो गया, देन गेस्टन हो गया यस्टरडे। ठीक है, इसके मैं आपको कुछ पॉइंट करके दिखाती हूँ जिस तरह से, क्योंकि ये अच्छा है, ये अच्छा टॉपिक है, ये आपके डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, है ना। इसका कुछ अगर प्रैक्टिस करना हो तो कैसे आप बनाएंगे, वैसे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है ये यूज़ करने, ये वर्ड गेस्टर्न, ये ट्रिगर पॉइंट जो गेस्टर्न, अब गेस्टर्न से ही शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड ही लिखा ऑफ स्टेहन, यानी कि उठना ना, तो गेट अप इन द मॉर्निंग। तो आप सबसे पहले दिन में क्या करते हैं, उठते हैं, तो आप यहीं से शुरू करो, गेस्टर्न, गेस्टर्न। अब सबसे पहले ऑफ स्टेहन का वर्ब जो है वो किसके साथ बनता है, हेल्पिंग वर्ब, वो हमें पता होना चाहिए। तो ऑफ स्टेहन ये एक चेंज ऑफ स्टेट है। ओके, सोता हुआ आदमी उठ जाता है, उठ के बैठता है ना, तो इसमें एक स्टेट चेंज हुई है ना, सोने से वो उठ गया है। ये डेफिनेटली जाइन के साथ बनता है। ओके, तो इसको मैं बनाऊंगी जाइन के साथ, गेस्टन, वी टू। यहाँ पे मैं फिर अपना वर्ब ढूंढूंगी, ऐसा ही आप दिमाग में बैठाइए हमेशा कि वी टू मुझे यहाँ पे अपना वर्ब ढूंढना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो मेरा जाइन के साथ क्या बनेगा, अच्छा ये है हस दू, तुमने क्या किया। तो अब मैं सारे सेंटेंसेस इश के साथ बनाऊंगी कि मैंने क्या किया, है ना। तो गेस्टन बिन इश, गेस्टन बिन इश कितने बजे उठी, गेस्टन बिन इश ये मेरा सब्जेक्ट हो गया है ना। ये हमारा एक परफेक्ट का टाइम स्टैम्प है, ऐसा कह लीजिए ना, गेस्टन कल, बिन इश zum Beispiel 6 Uhr। और अब मुझे इसका पार्टिसिप सॉय लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो aufstehen से बनता है auf gestanden, यानी कि मैं जगी, मैं उठी, मैं सुबह 6 बजे उठी। गेस्टन बिन इश 6 Uhr aufgestanden। ठीक है, मैं सुबह 6 बजे उठी। फिर मैंने क्या किया, इसी पैटर्न पे रखेंगे। उसके बाद मैंने लेट सपोज फ्रूस्टुकन, मैंने खाना खाया, है ना। तो मैं उसके बाद बोल सकती हूँ सुएस्ट, सर्वप्रथम, सबसे पहले। सबसे पहले मैंने क्या किया, सुएस्ट, एस किससे आया है, एस्त, ज्वाइट, द्रित, ये हमने पढ़ा था राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसी से आया है सुएस्ट, सबसे पहले। सुएस्ट। अब फ्रूस्टुकन किसके साथ बनता है, ये वर्ब बनता है हाबन के साथ। ओके, तो मैं अब लिखूंगी अपने लिए सुएस हाब इश वी टू ना, हाब इश मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ ना, वे कौन कर रहा है, हु इज डूइंग दिस वर्क, मैं। सुएस हाब इश gefrühstückt ना, फ्रूस्टुकन अपने आप में मतलब होता है खाना खाना, तो ब्रेकफास्ट करना। ओके, फ्रूस्टुकन, तो बोलेंगे zuerst habe ich ge gefrühstückt और ट, इसमें गे और ट आता लास्ट में। ओके, पार्टिसिप सो आइए बनता हमारा, ऑलराइट, gefrühstückt, gefrühstückt। उसके बाद मैंने zuerst habe ich gefrühstückt, सबसे पहले मैंने उठ के खाना खाया, नहाई, सॉरी, सबसे पहले मैं उठी फिर खाना खाया। इसके बीच में आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, नहाना, दांत घिसना दांत दांत को ब्रश करना, ओके, ब्रश करना। मगर अभी जो आपके पास हैं ये पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बताया ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो, है ना। सडनली बड़े बड़े शब्द नहीं देंगे, पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करो और उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे थोड़े हार्ड सेंटेंसेस में। ओके,
उसके बाद देखती हूँ कि यहाँ पे लिखा है इन दी शूल गेहन, इन दी शूल गेहन। उसके बाद वो स्कूल गए, मैं स्कूल गई, सॉरी मेरे बारे में ना, मैं स्कूल गई। उसके बाद मैं लिख सकती हूँ दान, ना दान उठा सकते हैं, दान। अब शूल गेहन, अब गेहन हमने पढ़ा, गेहन है जाइन के साथ क्योंकि मूवमेंट है ना। मैं घर से स्कूल जा रही हूँ, तो गेहन से बनता है गे गांगन। जाइन के साथ बनाऊंगी तो जाइन के साथ क्या बनता है, इश बिन, है ना। तो दान बिन इश, बिन इश V2, और इश हो गया सब्जेक्ट, देन बिन इश या इन द Schule, इन द Schule, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ गई मैं, स्कूल गई, गे गांगन, गे गांगन, ओके गे गांगन, ये हमारा हो गया पार्टिसिप जॉय। ओके, तो इसी इसी के ऐसे ही आपको सारे करने हैं, है ना। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। उसके बाद फिर आप दानख यूज़ कर सकते हैं, दान भी यूज़ कर सकते हैं, दानख। एक एग्जांपल और आपको देती हूँ, दानख। लेट्स सपोज आके उसके बाद मैंने टीवी देखी, फैन गेजेहन में यूज़ कर सकती हूँ, या हाउस ऑफ गाबन के मख, इसको करते हैं ना। जैसे दानख हाउस ऑफ गाबन मखन, ये बनता है हाबन के साथ, तो हम लिख सकते हैं दानख हाबिश, दानख हाबिश हाउस ऑफ गाबन, हाउस ऑफ गाबन गे मख्त, गे मख्त। फिर मैंने हाउस ऑफ गाबन मैंने होमवर्क किया। ओके, इसी तरीके से अगर देखिए, अब आप क्या है ना, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या किसके साथ बनता है। अगर मैं बोलूँ फ्रॉइंड ट्रेफन, तो ट्रेफन से क्या बनता है, इसका मैं लिख देती हूँ यहाँ पे गेट्रोफेन, गेट्रोफेन, ठीक है। फैनजेन का क्या बनेगा, फैन, और ये बनता है आपका गेट्रोफन हाबन के साथ, हाबन प्लस ट्रेफन ना, तो हाबन और गेट्रोफन। फैन जेहन बनेगा फैन गेजेहन, और ये भी बनता है हाबन के साथ। ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ओके, अनरूफन, ये भी बनता है हाबन प्लस अनगेरूफन, अनगेरूफन, रू इट, अनगेरूफन। ओके, ऐसे हो जाएगा मुजीक, ये हाबन के साथ बनेगा गेहोट, गेहोट। हाँ, ट्राइबन के साथ क्या बनेगा, गे, देखिए यहाँ पे आई आया है, आई का क्या बन जाता है, ई ना, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा वोकाल, गे गेट्री, गेट्रीबन, यानी कि मैं अपने सॉरी मैंने स्पोर्ट्स खेला, या इश हाब, या फिर दानक हाबे इश स्पॉट गेट्रीबन, इसका कैसे बन जाएगा, दानक हाब इश स्पॉट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ना, दानक हाबे इश स्पॉट गेट्रीबन। ओके, गेट्रीबन एंड में आएगा। ओके, बुक गेलेजन, उसके बाद मैंने बुक पढ़ी, तो लेजन का बन जाएगा हाबन के साथ गेलेजन, ठीक है। गेहोट हो गया, फेन गेजेहन गेट्रोफन, गेगांगन गेहोट हो गया। अब बचा है आइंशलाफन। तो देखिए आइंशलाफन, मैंने कहा जाइन के साथ कुछ ही है, हाबन के साथ ज़्यादा है। आइंशलाफन भी जो है हमारा, आप देखिए ऑफस्टेहन उठना जाइन के साथ था, उसी तरीके से आप सोना भी। अब आप अभी जगे हुए और फिर धीरे 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 करके सो गए। अब यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, तो ये आएगा हमारा जाइन के साथ। ओके, आइंशलाफन। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, अम एंड, लास्ट में हम सोते हैं ना, ये बीच के बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं। एक लास्ट का मैं पॉइंट लिखती हूँ आइंशलाफन के लिए, उन सुम श्लूस, और आखिरी में क्या हुआ उस दिन, उन सुम श्लूस, मुझे लिखना है जाइन के साथ, तो मैं लिखूंगी बिन इश के, ये एक साथ बोला जाता है हमेशा, या फिर आप इसके साथ अम एंडे भी, इसकी जगह पे आप अम एंडे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक एक वर्ड कंसिडर किया जाता है, उन जुम श्लुस, आखिर में।
आखिर में क्या हुआ, आखिर में मैं सो गई, आखिर में, ओके, एट द एंड, आखिर में। तो ये नंबर हमारा 1 की पोजीशन आएगा। 2 पे हमें अपना वर्ब ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग लिखेंगे जाइन के साथ बनेगा तो बिन इश, या उनसुम श्लूस बिन इश, ये हो गया V2, ये हो गया सब्जेक्ट, और लास्ट में मुझे अपना पार्टिसिप ज़ॉय लगाना है, आइन गे श्लाफन, ये एक ट्रेन बार वर्ब है इसलिए हो जाएगा आइन गे श्लाफन, और आखिर में मैं सो गई, आई फॉल asleep, मेरे को नींद आ गई ना, आइन गे श्लाफन, ओके, गे, ये इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑफस्टेहन जाइन का था हमारा, गेहन तो हमने कई बार ही देख लिया, आइन श्लाफन इसमें नया है। बाकी बहुत सिंपल है, हाबन के साथ ही बनेंगे ना, स्पॉट ट्राइबन, बोकलेजन, फैनजेहन, फ्रॉयंडन, अनरूफन या म्यूजिक हॉर्न, ये सब के सब, इवन ट्रेफन, फ्रॉइंड ट्रेफन, ठीक है। तो इसके पार्टिसिप जो है मैंने लिख दिए हैं सारे, इसको आप प्रैक्टिस करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, है ना, ताकि सबको ही हेल्प करे ये। नंबर 11, हेर वाइगल हट अपगेनोमन, हेर वाइगल ने जो है रिड्यूस किया है क्या, वेट अपना, अपनेमन, अपनेमन से आता है अपगेनोमन, ओके, अपनेमन, ये वर्ब है हमारा अपनेमन, इसका इन्फिनेटिव जो है वो है अपनेमन, टू रिड्यूस वेट, जनरली वेट के लिए यूज़ करते हैं ना, टू रिड्यूस वेट। और अगर इंक्रीज करते हैं तो उसको कहते हैं सुनेमन, इसका ऑपोजिट होता है सुनेमन, इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द वेट, सेम वेट, ओके। तो यहाँ पे है वाइगल हट अपगेनोमन, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जो है अपना वेट रिड्यूस किया है। ये आर्टिकल हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, इसी क्लास 8 में, क्लास 8 या क्लास 7 में। तो उसमें था कि ये जो है बहुत ही गंदी लाइफस्टाइल जीते हैं, गेसोन डाइट, मतलब उनको अपनी सेहत की कुछ भी परवाह नहीं है, ये जो है गंदा 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 खाना खाते हैं, या ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेते हैं, या कॉफ़ी पे कॉफ़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं ना। तो अब उसी कॉन्टेक्स्ट को लेके इन्होंने अब एक चीज़ बताइए कि अब इन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया है, तो कैसे किया है ना, ये मैजिक कैसे हुआ उनकी लाइफ में, इसके बारे में है। अगेन यहाँ पर परफेक्ट टेंस का ही हमें बताने की कोशिश की गई है, सारा जो टेक्स्ट है वो परफेक्ट में ही चल रहा है, राइट। चलिए पढ़ते हैं और इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, और कुछ और चीज़ें हम उसमें लर्न करते हैं। Herr Weigel hat eine Schlankheitskur gemacht. Herr Weigel ने एक जो है Schlankheit, Schlankheit होता है पतला होने का कोर्स, है ना, तो जिसको हम बोलते हैं कि वेट रिड्यूस प्रोग्राम किया, वेट रिड्यूस Schlankheit, ओके, Schlankheit कोर्स, एक तरीके का वेट रिड्यूस कोर्स किया है, कोर्स gemacht, gemacht किससे आया है, माखन से, ओके, माखन से, मक्खन आता है हमारा, देखिए हट के साथ बनाया है ये, माखन प्लस हाबन, क्या हो गया है हमारा, गेमख्त, ठीक है। पार्टिसिप्स वाइज का यहाँ पे लिखते चलेंगे, देखते हैं कितने नए वर्ड्स हमको मिलते हैं, गेमख, und er hat 10 किलो abgenommen, और उन्होंने 10 किलो जो है रिड्यूस किए, अगेन हट के साथ आया है abnehmen, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखूंगी abnehmen, ऑलरेडी मैंने लिखा है यहाँ पे, पर इसको मैं लिखती हूँ हाबन के साथ। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है ना, ये रटने का विषय है, बार बार ही पढ़ने का विषय है, बार बार ही पढ़ेंगे, चीज़ें आपको आ जाएंगी, ओके। अब नीबन और हाबन, ये बनेगा हमारा अब गेनोमन, अब गे, क्योंकि ये एक ट्रेन बार वर्ब है इसीलिए ये बीच में आया, अब गे नॉमेन, ओके। एयर, अब हेर वाइगल के बारे में बता रहे हैं आगे, er hat jeden Tag eine halbe Stunde Gymnastik gemacht, उन्होंने हर दिन jeden Tag eine halbe Stunde, आधा दिन वो क्या करते थे, जिम जाते थे, या गिम्नास्टिक gemacht, दी गिम्नास्टिक, ओके, यानी कि जिम करते थे। zum Frühstück hat er nur Obst gegessen, zum Frühstück, फ्रुस्टुक के लिए वो क्या करते थे, ब्रेकफास्ट के लिए hat er nur Obst, nur ओनली, ओनली वो फल खाते थे, ओके, gegessen या गैगेसन, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। चलिए इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, एसन, एसन आया है, उन्होंने हट के साथ बनाया है, एसन प्लस हाबन, क्या बन जाएगा, गैगेसन, गैगेसन, ओके। ओडा einen Saft getrunken, या फिर वो एक जूस पी लेते थे, ओके, getrunken, अगेन ट्रिंकन भी किसके साथ बनाया,
हाबन के साथ, ट्रिंकन प्लस हाबन हो जाएगा हमारा गेट्रुंकन, गेट्रुंकन। ओके। Er hat nicht mehr geraucht, er hat nicht mehr geraucht, rauchen से बना है geraucht, rauchen अगेन किसके साथ आया है, हट के साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं हाबन के साथ ही बन रहे हैं। rauchen के साथ आया haben, इसका पार्टिसिप बनेगा geraucht, यानी कि सिगरेट पीना। ओके। er hat nicht mehr geraucht, अब वो ज़्यादा सिगरेट नहीं पीते हैं। und nur ab und zu काफ़ी getrunken, ab und zu यानी कि ओनली, nur मीन्स ओनली, ab und zu हो गया कभी कभी, कभी कभार कॉफ़ी पी लेते हैं ना, getrunken कभी कभी पी लेते हैं। In der Bank hat er weniger gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet इतना सुंदर वर्ड है। gearbeitet आया है arbeiten से, arbeiten प्लस हट, haben ही लगाया ना, gearbeitet काम करना, gearbeitet। ये भी एंड में देखो ट है, ट एन है ना, ये देखो इसमें तो टी होगा या तो ई एन होगा। ओके। arbeiten, arbeiten से हो गया। इंडिया बैंक मतलब बैंक में उन्होंने अब क्या करना शुरू किया, वेनिगर gearbeitet, वेनिगर कम काम शुरू किया है, वेनिगर यानी कि कम, लेस वर्क। बहुत काम करते थे ना, यूबरस्टुंडन लिखा था, यूबरस्टुंडन करते थे, अब क्या है, कम काम करते हैं। Das heißt, er hat keine Überstunden mehr gemacht, या फिर उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया Überstunden, ओवर टाइम, यानी कि अब कोई ओवर टाइम नहीं करते हैं, जितना टाइम है बस 6-7 घंटे की जॉब करो और सीधा घर भागो, है ना, या फिर जिम जाओ। Er hat keine Überstunden mehr gemacht, उन्होंने अब कोई भी ओवर एक्स्ट्रा टाइम करना सब बंद कर दिया है। ओके। माखन, माखन अगेन हाबन, हट के साथ आया है, एयर हट ना, हाबन बन जाएगा गे मख्त। ओ मैंने ऑलरेडी लिख दिया था यहाँ पे, चलिए ठीक, कोई नहीं ना, गे मख्त। jetzt fühlt er sich besser, या jetzt fühlt er sich besser, यहाँ पे वर्ब क्या है, sich fühlen, sich fühlen हमारा वर्ब है, sich fühlen यानी कि बेटर फील करना ना, sich fühlen टू फील बेटर, fühlen इसका मतलब होता है टू फील। ओके, टू फील। अब बेटर हो रहा है कि श्लेष्ठ हो रहा है, वो उसने लिखा है बेसर, बेसर मीन्स बेटर। ओके। अभी कैसा लगता है उनको 10 किलो कम हो गए, हैंडसम दिखने लगे, कैसा लगता है, अच्छा लगता है, राइट। jetzt fühlt er sich besser, अब उनको बहुत अच्छा लगता है। die Mühe hat sich gelohnt, die Mühe, म्यूह का मतलब क्या होता है, साहस। म्यूह, म्यूह का मतलब मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, म्यूह का मतलब होता है ना स्ट्रेंथ, STRENGTH, साहस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, साहस। किस चीज़ का साहस दिखाया है हेर वाइगल ने, हेर वाइगल ने 10 किलो घटाने का साहस दिखाया है। तो इस साहस के लिए वो क्या कहते हैं खुद को, डी म्यूह हट जिश गेलोन्ट, ये क्या वर्ब है, गेलोन्ट, जिश लोनन वर्ब है हमारा, जिश लोनन, जिश लोनन का मतलब होता है वर्थ इट, वर्थ इट, हाँ वर्थ इट। ये किसके साथ बना है, हट, अगेन हट के साथ बना, हाँ बन, क्या आया इसका, गे लोन्ट, गे लोन्ट। ओके। और तो इसमें कुछ रह नहीं गया है, हट गे लोन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है, टिम्यू हट जिश गे लोन्ट, यानी कि उन्होंने जो साहस दिखाया, ये सब जिम विम किया, खाना कम किया है ना, खाना अच्छा कर दिया और एक्सरसाइज किए, उससे उन लोगों, उससे उनको क्या हुआ, ये वर्थ है, वो कहते हैं कि ये वर्थ इट है, ये सब करना चाहिए हर किसी को ना, टिम्यू हट जिश गे लोन्ट, इट्स वर्थ, यू शुड गो फॉर इट। ओके। और लास्ट में कॉमा डाल के क्या बोला है, जाख्त एयर सुफ्रीडन, जाख्त या सुफ्रीडन, जाख्त जागन, और वो क्या बोलते हैं साथ में, जाख्त या सुफ्रीडन, कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ये काम करने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड हूँ। सुफ्रीडन ये वर्ब बहुत अच्छा है, इसको भी यहीं लिख देती हूँ, सुफ्रीडन, सुफ्रीडन का मतलब होता है सेटिस्फाइड, ठीक है, अपने काम से सेटिस्फेक्शन होना। अगर आप पढ़ें अच्छे नंबर आ जाए तो कैसा होता है कि मैं अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो वो भी ये सब काम करने के बाद 10 किलो घटाने के बाद बहुत सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस आंसर्स में, एंड व्हाट, अब हमको आंसर देने हैं। वी फील किलोज हट हेयर वाइगल अब के नॉमन, सेंटेंस कैसे बनेगा, अब हमें पता है 10 किलो रिड्यूस किया है ना,
तो कैसे बनेगा सेंटेंस? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, जो आदमी काम कर रहा है ना, हु इज डूइंग दैट, हेर वाइगल, सबसे पहले वो आएगा। हेर वाइगल, वी फील अ किलो हट हेर वाइगल, अब हेर वाइगल, या एयर भी लिख सकते हैं, हेर वाइगल, हेर वाइगल। सेकेंड नंबर पे आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब V2, हेर वाइगल हट, हेर वाइगल हट 10 किलो, ये देखो क्या कितने हैं, 10 किलो, 10 किलो abgenommen, और पार्टिसिप जो आए लास्ट में। सीखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही चल रहा है थ्रू आउट द एक्सरसाइज, है ना, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आई है। अब ये क्या है, ये लेसन की प्रैक्टिस है। आपको ऐसे पैराग्राफ आएंगे एग्जाम में और आपको पहचान के आंसर्स लिखने होंगे। तो है वाइगल हट 10 किलो abgenommen, उन्होंने 10 किलो जो है रिड्यूस किए। ठीक है। हट एयर स्पॉट गेट रिबन, क्या उन्होंने स्पोर्ट्स खेला? तो जिम भी अगर मैं इसे स्पोर्ट्स कंसिडर करूँ तो हाँ, है ना। अगर ये स्पोर्ट्स नहीं कंसिडर कर रहे तो फिर नहीं, पर मुझे तो लगता है कि हाँ है स्पोर्ट्स ही एक तरीके का, जिम ना, तो इसको या करके ही लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हट, अगेन वर्ब से शुरू हुआ, हट एयर स्पोर्ट गेट रिबन, क्या उन्होंने स्पोर्ट खेला? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या, यहीं पे लिख दो इसको, या फिर एयर सब्जेक्ट, हट वर्ब, एयर हट स्पोर्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में गेट रिबन पार्टिसिप जॉय। ओके, ये फॉर्मेट रहेगा, गेट रिबन। ओके, या एयर हट स्पॉट गेट रिबन, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि नीचे ज़्यादा जगह बची नहीं है। ओके, तो सेकंड का आंसर आप वहीं से देख लेना। क्या उन्होंने स्पोर्ट्स खेला? हाँ जी, उन्होंने स्पोर्ट्स खेला। एयर हट स्पॉट गेट रिबन, फुल स्टॉप। नंबर द्राय, अब यहाँ पे इसको द्राय में कर देती हूँ, ये मैं हटा रही हूँ ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए ना। ये आपको पता है हट जो है सेकंड पोजीशन पे, नंबर द्राय अब आ जाता है। Was hat zum Frühstück gegessen? Beziehungsweise getrunken, हाँ, beziehungsweise getrunken, तो क्या खाया और क्या पिया उन्होंने? zum Frühstück, फ्रूस्टुक के लिए क्या खाया और क्या पिया? तो अगेन एयर। अब हम लोग पहले सब्जेक्ट लाएंगे, er hat, किस लिए? er hat zum Frühstück, नाश्ते के लिए, er hat zum Frühstück, क्या खाते थे वो लोग? वो क्या खाते थे, सॉरी, nur Obst, Obst खाते थे ना। er hat zum Frühstück nur Obst gegessen, gegessen und einen Saft, साथ में क्या पीते थे? Saft पीते थे, है ना, फ्रूट जूस, und Saft und einen Saft und einen Saft, ये ऑलरेडी आपके लिखा हुआ टेक्स्ट में है ना, वहीं से मैं लिख रही हूँ। und einen Saft getrunken, getrunken, ट्रुन, सही है, getrunken, ठीक है, क्योंकि उसने दोनों पूछा था, बेजिंग्स वाइजर लगाया, उन्होंने दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी है। नंबर 4, was hat er nicht mehr gemacht, उसने और क्या नहीं किया? उसने gemacht हमने पढ़ा था कि उसने जो है राउखन ख़त्म कर दी थी ना, यानी कि सिगरेट पीने उसने बंद कर दिया था, स्मोकिंग बंद कर दी थी। er hat nicht mehr geraucht, तो यहाँ पे यही है, was hat er nicht mehr gemacht, तो बोलेंगे er hat nicht mehr geraucht, उसने और ज़्यादा नहीं सिगरेट पी। उसने मतलब कि जो है स्मोकिंग बंद कर दी। ही हैज़ स्टॉप्ड, er hat nicht mehr geraucht, उसने और सिगरेट पीनी बंद कर दी, राइट। नंबर 5, hat er immer noch viel gearbeitet, पूछते हैं hat er immer noch viel gearbeitet, immer noch मीन्स अभी तक भी क्या वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे पहले करते थे, मतलब 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। hat er immer noch viel gearbeitet, फील इतना ज़्यादा काम अभी भी कर रहे हैं? तो नहीं, टेक्स्ट ऐसा नहीं कहता। टेक्स्ट क्या कहता है, इंडिया बैंक हट एयर वेनिगर गे आर्बाइटेड, अब उन्होंने काम कैसा कर दिया है, वेनिग, कम कर दिया है, लेस कर दिया है। तो इसीलिए इसका आंसर हमें कैसे देना होगा, या 9 में देना होगा ना, हट एयर। जैसे यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे भी हट एयर था तो आंसर आया था या में, है ना। अब यहाँ पे हट एयर इमर नॉक फील गेयर बाइटेड, क्या अभी भी बहुत काम करते हैं? नहीं, तो हम लिखेंगे 9
er hat er immer noch viel gearbeitet? Nein, hat er hat nicht mehr gearbeitet. नहीं, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि nein, er hat weniger gearbeitet, है ना, जैसे उन्होंने सेंटेंस में लिखा hat er weniger gearbeitet, इसी से आंसर बन जाएगा nein, er hat weniger gearbeitet. weniger gearbeitet. gearbeitet. ओके और लास्ट में है नंबर 5 सॉरी नंबर 6 है क्वेश्चन है इस एयर यट सुफ्रीडन सुफ्रीडन ना और पता होना चाहिए सुफ्रीडन मतलब सेटिस्फाइड क्या वो अब सुफ्रीडन है क्या वो अब संतुष्ट हैं अपने इस काम से इस एयर यट सुफ्रीडन क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि हाँ वो सुफ्रीडन है लास्ट में बोलते हैं ना कि ये जो है काम ने मुझे बहुत ज़्यादा वर्थ इट है ये काम जो मैंने किया है और मैं इससे बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ या इस एयर यट सुफ्रीडन या तो हम लोग भी एयर बोलेंगे कि क्या वो सुफ्रीडन है तो हम बोलेंगे या एयर इस्त एयर इस्त एयर इस्त एयर इस्त यत सुफ्रीडन या फिर एयर इस्त ज़्या सुफ्रीडन वो बहुत ही सेटिस्फाइड है या फिर येस्ट सुफ्रीडन येस्ट मीन्स नाउ नाउ ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड एट दिस स्टेट जब उन्होंने 10 किलो कम कर लिए हैं वो बहुत ही संतुष्ट हैं ओके या एयर इस्त येस्ट zufrieden. Er ist jetzt zufrieden. Ja, er ist jetzt zufrieden. Okay? फिर आ जाता है नंबर 13 में वन वार दास लीज दी बाइस्पील वन वार दास ये कब था ना वन व्हेन वाज इट कैसे बनेगा इसका सेंटेंस वाज व्हेन वाज इट लीज दी बाइस्पील यानी कि एग्जाम्पल्स पढ़िए अब यहाँ पे हमें अगेन पिछले समय को कैसे बताना है वो बताया गया है अगर आज heute मीन्स हो गया हमारा टुडे अगर आज कोई दिन आज के दिन को हम कहेंगे टुडे पिछले दिन को हम कहेंगे गेस्टन यानी कि गेस्टन हो गया हमारा कल बीता हुआ कल यस्टरडे गेस्टन यस्टरडे फॉर गेस्टन हो गया उससे भी पहला दिन आप देखिए डेट बदल रही है ना 19 के पहले 18 तारीख है फ्राइडे फ्राइडे से पहले थर्सडे कैसे बोलेंगे उस दिन को फॉर इनको थोड़ा लेफ्ट हैंड में करना चाहिए था इन्होंने राइट हैंड में कर दिया है ठीक है कोई इशू नहीं फॉर गेस्टन हो गया डे बिफोर यस्टरडे लेट्स वॉक हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब 17 से सीधा 12 तारीख हो गया अगस्त की है ना यहाँ पे अब देखते चलिए लेट्स वॉक लास्ट वीक कैसे समय में पीछे जा रहे हैं ना कैसे समय में पीछे जा रहे हैं पीछे की घटनाओं को कैसे कैसे हम बोल सकते हैं फॉर गेस्टन लेट्स द वॉक पिछले हफ्ते क्या हुआ मेरे साथ फॉर सेंट टागन अगर मैं 10 दिन एग्जैक्ट 10 दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ घटना वो बता रही हूँ तो मैं एग्जैक्ट बोलूँगी फॉर सेंट टागन अब 12 से आप देखिए 10 दिन पहले आपका फॉर सेंट टागन मीन्स 10 डेज बिफोर फॉर सेंट टागन 10 डेज बिफोर यहाँ पे आप 9 8 कितने भी आप लगा सकते हैं अगर आप दिन बता रहे हैं एग्जैक्ट कोई घटना तो आप इस तरीके से बोलेंगे फॉर सेंट टागन फॉर जीबन टागन फॉर जेक्स टागन फॉर फिफ्थ टागन है ना समझ में आया आपको ऐसे आपको बोलना है और उसके बाद है लेस्टन मोनाट यानी कि पिछले महीने अब अगस्त से सीधा क्या आ गया यूली यानी कि जून की घटना के बारे में बताया रहा है जून 2016 में ये क्या था अगस्त था ठीक है एक महीना पहले अगर हम बोलेंगे लेस्टन मोनाट लास्ट मंथ ओके इसी तरीके से लेट्स टेस यार 2015 यहाँ चेंज हो गया है ठीक है तो 2015 को यानी कि लास्ट ईयर मेरे साथ कुछ घटा तो मैं ऐसे बताऊंगी अरे लेट्स टेस यार मेरे साथ ये हुआ था ठीक है तो ये तरीके हैं अब आप देखेंगे ना इनकी एंडिंग में भी यार क्या होता है इसका दास यार ये एक न्यूटर नाउन है राइट तो इसीलिए इसकी एंडिंग में आप देखना एस हमेशा एक्स्ट्रा जुड़ा रहेगा लेट्स टेस यार है ना इसी तरीके से मोनाट क्या होता है डेयर मोनाट राइट तो डेयर मोनाट क्या है हमारा डेयर मोनाट मस्कुलिन है और एक्विजेटिव में हम लोग लगाते हैं लेट डेन बन जाता है राइट डेयर का क्या बन जाता है डेन इसीलिए है लेट्स टेन मोनाट ओके ये जो एंडिंग है ना इसका एक सिग्निफिकेंस है ये ऐसे ही नहीं है पर ये क्यों है ये भी पता होना चाहिए
ठीक है, मगर आप बार बार ही बोलेंगे लेट्स टर्न मोनाट, मेरे साथ ये हुआ लेट्स टर्न मोनाट, कुछ दिनों में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि मोनाट के साथ लेट्स टर्न ही लगाना है, ई एन एंडिंग देनी है। इस तरीके से अगर मैं यार बोलती हूँ तो मुझे लेट्स टेस्ट यार ही बोलना है। ओके, पिछले साल मेरे साथ ये हुआ। ओके, लेट्स टेस्ट यार, या इट वाज पसीड, समथिंग हैपेंड इन द लास्ट ईयर। ओके, इसी तरीके से वॉक, वॉक भी देखिए आप, वॉक, वॉक क्या होता है, डी वॉक, ये एक फेमिनिन है, इसीलिए लेस्ट वॉक, ई एंडिंग है ना। तो ये एंडिंग्स जो है हमेशा अभी आगे भी चलेंगी, अभी आगे हायर क्लासेस में फिर एडजेक्टिव की एंडिंग्स भी इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे समय के साथ आएगा। अभी के लिए इतना ही आप पढ़िए कि आज का, पिछला दिन, उससे पिछला दिन, उससे पिछला हफ्ता, 10 दिन पहले, पिछला महीना और पिछला साल, ये इन्होंने आपको बताया है कि ऐसे 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 करके मुझे बोलना है। ओके, अब क्वेश्चन क्या आता है, वान हट टीना जिश वे गिटान, या वान हट टीना जिश वे गिटान, यानी कि टीना को कब चोट लगी। टीना को कब चोट लगी, टीना ने बताया था फॉर द्राई टागन, यानी 3 दिन पहले, फॉर द्राई टागन, वो 3 दिन पहले उसको चोट लगी। या ये सारी चीजें कब आती हैं, वान, है ना, जब भी क्वेश्चन आएगा वान, कब हुआ, वान यानी कि वेन, कब हुआ। ओके, कब, वन, ये हमारा क्वेश्चन जब आप देखो तो इसका मतलब समय की बात हो रही है, पिछले समय की या आगे आने वाले समय की, ये हुआ कब। वन हट जिश टीना वे गिटान, कब उसको लगी, फॉर द राइट आगन, फॉर द राइट आगन क्वेश्चन पूछ रहा, अच्छा 3 दिन पहले लगी क्या, या सी हट जिश फॉर द राइट आगन वे गिटान। अब यहाँ पे जिश क्या है, जिश यहाँ पे इसी की बारे में बात हो रही है कि उसको खुद को लगी ना, या जी हजिश फॉर द राइट आगन वे गिटान। ओके, यानी कि उसको खुद को जो है 3 दिन पहले चोट लगी। ओके, तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ए बन जो मिट, अब इसके साथ भी आपको ये सब करना है, सेम क्वेश्चन आपको बनाना है। गेस्टन, जैसे अब इसके साथ कैसे बनेगा, वन हट, वन हट टीना sich gewickten, वन हा nach München fahren gestern, तो इसका कैसे बोलेंगे, वन हट टीना, अगर लेट सपोज टीना को मैं लेके चलती तो कैसे बन जाएगा, वन हट, नहीं फारन है ना, फारन के साथ इस्त आएगा, राइट, ये आपको ध्यान देना है। वन इस्त टीना नख म्यूनशन, म्यूनशन गेफारन। ओके, इस तरह से आपको बनाना है, म्यूनशन फारन है ना, तो फारन हमारा जिंट के जाइन के साथ बनेगा, राइट, तो बोलेंगे वन इज टीना नख। अगर हमें टीना के साथ करना है, आप अपने एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं, अपने को भी रख सकते हैं ना, वन बिन इश, है ना, इस तरह से वन बिन इश नख म्यूनशन गेफारन गेस्टन, क्या कल गया था, है ना, तो बोलेगा कि या, फिर आंसर में आएगा या टीना इज, या टीना इज गेस्टन। अब देखिए इसी को करते हैं पहले कंप्लीट, वन इज टीना नक म्यूनशन गेफारन फ्रागजाइशन, उसके बाद उसने बोला गेस्टन, तो मेरे को क्वेश्चन में पूछना पड़ेगा गेस्टन कल गई थी, गेस्टन। ओके, आंसर क्या आएगा इसका, क्वेश्चन आंसर आएगा सेम ऐसे जैसे इसने बनाया, या कॉमा टीना इज, टीना इज गेस्टर्न, फॉर द राइट आगन था तो अब हम भी ये लिखेंगे गेस्टर्न, या टीना इज गेस्टर्न नख म्यूनशन, नख म्यूनशन गेफारन, गेफारन, जिस तरह से वे गेटान आया है उसी तरीके से गेफारन। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है ना, बस आपको ऐसे करना, ये हमने सारे देखे हुए हैं ना, बहुत आप रेपिटेटिव हो गया, बेजूख्त, गेगांगन, गेस्टुट्स, गेब्लीबन, गेजेहन, गेफारन और सुरुख, गे कॉमन। ये देखिए सारा हमने इस वीडियो के दौरान कवर किया है। तो अब आपका टास्क है कि आप ये सब जो है कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे और वहाँ पर बाकी सब लोगों की भी हेल्प होगी, ठीक है, और मैं वहीं पर आपको, आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन पे आप लिखना, तो मैं इसको चेक करूँगी, राइट, क्योंकि बहुत आसान है और हमने कई बार इसको देख लिया है, राइट। तो अब आगे मूव ऑन करेंगे।
Wann ist Tina Funzene, wann ist Tina beim Arzt gewesen? ओके कि टीना आर्ट्स के पास कब गई है ना, बाइम आर्स्ट हम लिखते हैं हमेशा, बाइम आर्स्ट यानी कि डॉक्टर के पास कब गई, हाँ वन कब गई। गेवेजन, अब बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आई है गेवेजन। अभी गेवेजन क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमने सारे वर्ब्स के पार्टिसिप ज़ॉय देखे, उसी तरीके से जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं हाबन और जाइन, ठीक है, यहाँ से सुनिए हाबन और जाइन का भी परफेक्ट बनता है। कैसे बनता है, हट गेहाफ्ट ना, हट के साथ बनता है गेहाफ्ट, और इसका क्योंकि जाइन है तो ये बनेगा इस गेवेजन। ओके, इस गेवेजन, तो ये वर्ड जो है पार्टिसिप ज़ॉय हैं दोनों के, गेहाफ्ट और गेवेजन, गेहाफ्ट और गेवेजन, ठीक है, आया समझ में। दो ही चीज आपको यहाँ पे बताई है, बहुत बड़ा नहीं, छोटी सी एक्सरसाइज है, दो ही चीजें एकदम कट्टू चीज बताई है यहाँ पे। हावन से घट गेहाफ्ट आएगा और जाइन से इस गेवेजन आएगा, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, टीना हट गेस्टन पेश गेहाफ्ट, पेश गेहाफ्ट, पेश मतलब कि बैड लक। टीना का कल जो था बहुत ही गंदा दिन था, टीना हट गेस्टन पेश गेहाफ्ट, ओके, उसका शी हैड अ बैड डे, ओके, शी हैड अ बैड डे। और जी इज दान बाइम आस गेवेजन, टीना का क्या क्यों बैड लक था, बैड डे था, क्योंकि उसको एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग गई, तो वो यही बोल रही है, टीना हट गेस्टन पेश के हाथ, उसको जो है बैड लक था कल। और उसके बाद क्या हुआ, जी इज डन बाइम आस्क गेवेजन, उसके बाद वो कहाँ गई, डॉक्टर के पास चली गई, हाथ दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जी इज डन बाइम आस्क गेवेजन, ये दोनों घटनाएं पास्ट टेंस की हैं, ठीक है। उसको उस दिन बैड लक हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद वो जो थी डॉक्टर के पास चली गई, राइट। तो अब इसमें इन्होंने जो बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के भी परफेक्ट फॉर्म होते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, वन इज द टीना बाइम आज गेवेजन, यानी कि हिंदी में इसका कैसा मतलब बनेगा, हिंदी से आप समझो, वन इज टीना बाइम आज गेवेजन, या टीना डॉक्टर के पास कब गई, या गेवेजन यानी कि गई, कब गई वो, फॉर द राइट आगन, क्या 3 दिन पहले गई, क्या 3 दिन पहले गई, तो आप बोलेंगे हाँ, हाँ जी, या जी इज यानी कि टीना इज फॉर द राइट आगन बाइम आज गेवेजन, यहाँ पर भी होगा गई, हाँ जी, टीना 3 दिन पहले ही तो डॉक्टर के पास गई, जब चोट उसको 3 दिन पहले लगी तो वो 3 दिन पहले ही तो डॉक्टर के पास जाएगी, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आया है गेवेजन, ओके। अब यहाँ पे हमारा है दिस फॉर दाइट आगन बाइम आज गिवेजन। अब यहाँ पे इन्होंने हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि किसके साथ ये बनेंगे, जैसे कि इन म्यूनशन गेस्टन, ओके, इन म्यूनशन गेस्टन, अब इसका कैसे बनेगा, जैसे होगा क्वेश्चन, वन इज टीना, वन इज थीना, इन म्यूनशन तो नहीं होगा, नख म्यूनशन हो सकता है, वन इज टीना nach München gewesen, ओके, gewesen, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाने हैं, सारे सेंटेंस को बनाना है मुझे, क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ पर कोई भी आप देखो यहाँ पे मुझे कोई भी वर्ब नहीं दिया हुआ है ना, बाय डियर ओमा बाउशमेजन बेजूख, इनमें कोई भी वर्ब मुझे नहीं दिया है, तो जहाँ पर वर्ब नहीं मिल रहा है वहाँ पर मैं क्या क्या यूज़ करूँगी, गेवेजन, गई ही लगाऊंगी, कि वन इज टीना nach म्यूनशन गेवेजन, टीना म्यूनिख कब गई, कब गई भाई ना। अब क्वेश्चन बनेगा गेस्टन, क्या गेस्टन गई, कल गई, गेस्टन, गेस्टन फ्रागजाइशन, आंसर क्या लिखूंगी, या टीना इज, या टीना इज गेस्टन nach München gewesen। उसके बाद आता है बाय डियर ओमा और फॉर गेस्टन, ओके, बाय डियर ओमा यानी कि ओमा के यहाँ पे गई है, और फॉर गेस्टन, तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि ओमा के यहाँ वो क्या फॉर गेस्टन गई, है ना, अगेन गई आया है, तो ये किसके साथ बनेगा हमारा, जाइन के साथ ही बनेगा, राइट, ये भी जाइन के साथ ही बना था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, एक और मैं आपको बताती हूँ, वन इज टीना बाय डियर ओमा, बाय डियर ओमा यानी कि ओमा के यहाँ,
ओके, क्या मतलब होगा? ओमा के यहाँ, ओमा के यहाँ, यहाँ पर कब गई? ओके, वन इज टीना बाय डियर ओमा गेवेजन, कब गई गेवेजन। ओके, और क्वेश्चन क्या बनेगा? फॉरगेस्टन, क्या डे बिफोर यस्टरडे गई थी? फॉरगेस्टन ना, आंसर कैसे हो जाएगा? या कॉमा टीना इज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, टीना इज, पे वर्ब है, टीना इज फॉरगेस्टन, फॉरगेस्टन जैसे हमने पढ़ा था कि जो टाइम स्टैम्प होती है, जो टाइम होता है वो हम लोग वर्ब के बाद लगाते हैं ना, या तो फॉरगेस्टन इज टीना कर सकते हैं या फिर टीना इज फॉरगेस्टन। ओके, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, राइट, गेस्टन फॉरगेस्टन, इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। वर्ब सेकेंड नंबर की पोजिशन पर ही हमेशा रहेगा। या टीना इज फॉरगेस्टन बाय डियर ओमा, ये साथ में लिखा जाता है बाय डियर ओमा, यानी कि ओमा के यहाँ, या टीना इज फॉरगेस्टन बाय डियर ओमा गेवेजन, ओके, गई, ये अपने ओमा के यहाँ पे वो डे बिफोर यस्टरडे गई थी। ओके, इसी तरीके से अब ये है हमारे बाउक्शमेजन, यानी कि पेट का दर्द। पेट का दर्द कब हुआ टीना को, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, राइट, फॉर सेंट टागन, यानी 10 दिन पहले उसको पेट का दर्द हुआ था। अब बाउक्शमेजन होता है कि होना, है ना, हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, पेट का दर्द मुझे हुआ, ऐसा नहीं कहते पेट का दर्द गई, क्या होता है, होना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हाबन। ओके, आप कंटेक्स्ट समझना है कि हम हमेशा हम बोलते हैं टू हैव अ हेडेक, टू हैव आई हैड अ हेडेक, है ना, या फिर बोल सकते हैं आई हैड अ स्टमक पेन। ओके, इंग्लिश में भी हैड बनता है ना, हाबन के साथ बनता है, हैव के साथ, इसलिए अभी आएगा हाबन के साथ। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, नंबर द्राई हो जाएगा, वन हट, देखिए हाबन के साथ क्या था, हट गे हाप्ट, हट, ओके, हट गे हाप्ट। तो हम लोग बोलेंगे इसको, वान हट टीना बाउक्शमेर्zen, बाउक्शमेर्zen गे हाप्ट। ओके, कि उसको पेट का दर्द कब हुआ। ओके, तो अब यहाँ पे हाबन का क्या हो गया, हुआ। ओके, कब हुआ, और गेवेजन मोस्टली हमारा आता भाव इसमें गई, गई या गया। ओके, लड़का है तो गया। ओके, मगर पेट दर्द हुआ, लड़की भी ये बोल सकती है मुझे पेट दर्द हुआ, और लड़का भी ये बोल सकता है कि मुझे कल पेट दर्द हुआ, राइट। तो हिंदी से आप अगर ये समझेंगे जर्मन तो काफ़ी आसान रहेगा आप लोगों को सीखने में, राइट। तो जो चीज़ इंग्लिश के साथ जा रही है वो आप इंग्लिश से सीख लो, जो हिंदी से आपको अच्छे समझ में आ रही है आप हिंदी से उठा लो, राइट। हमें अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, लैंग्वेज सीखना है ना, रॉकेट साइंस तो है नहीं, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज विद सम ग्रामर। ओके, वान हट टीना बाखुशमेजन ये हाप, उसको पेट का दर्द कब हुआ, ओके, गेहाप्त हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा फिर, फॉर सेंट आगन, क्या 10 दिन पहले हुआ, फॉर सेंट आगन, फॉर सेंट आगन, आगे या नॉखमाल फ्रागाजाइशन, तो हो जाएगा या टीना हट या जी हट फॉर सेंट आगन, और सेंट आगन बाउखशमेर्zen, Bauchschmerzen, ja, Tina hat vor 10 Tagen Bauchschmerzen gehabt, ओके, gehabt। और ये हमारा पार्टिसिप है हमेशा एंड में, और पुंक्ट, फुल स्टॉप, राइट। इसी तरीके से सब सारे क्वेश्चंस इसी तरह से बनेंगे। बेजूक है, बाय ब्रिगेड, बाय ब्रिगेड में आप हमेशा देखना कि जाइन ही होगा, क्योंकि होएगा बाय ब्रिगेड, ब्रिगेड के यहाँ कब गई, लेट्स वोख, फिर अगेन होएगा कि वान इज टीना बाय ब्रिगेड गेवेजन लेट्स वोख, फिर टीना इज, है ना, बाय ब्रिगेड लेट्स वोख गेवेजन। इसी तरह से लेस्टन मोनाट कब गई थी, लेस्टन मोनाट कहाँ गई थी, इन उर्लॉब, ये भी होगा गई, कब गई थी, है ना, इन उर्लॉब। आपको ये भी चीज़ें समझ देख के समझ में आ जाएगी कि क्या क्या होना चाहिए ना, जाइन। इन लिजाबॉन, लिजाबॉन एक जगह है, लिस्बन जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, तो वहाँ पर भी ये कि कब गई ना, अगेन जाइन के साथ बनेगा। और यहाँ पे है हमारा स्पास, स्पास, स्पास का हमने हमेशा देखा है स्पास हाबन, है ना, टू हैव फन, स्पास का कैसे लिखते हैं, स्पास हाबन, यानी कि
टू हैव फन। तो इसका क्वेश्चन भी ऐसे बनेगा, 1 hat Tina Spaß gehabt। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 hat, दो एग्जाम्पल haben के हो जाएंगे ना इसमें। 1 hat Tina Spaß gehabt। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि टीना को मज़ा कब हुआ, कैसा हो जाएगा, टीना ने मज़ा कब किया। ओके, अब यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट है, एक सेंटेंस में हुआ है तो कहीं पर आपको, क्योंकि हम डिट्टो हिंदी टू हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश इसका कॉन्वर्स हम इसका क्या कहते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मतलब क्या है यहाँ पे, एक तो ग्रामेटिकली हमको पकड़ना है, दूसरा इसका कंटेक्स्ट समझना है। ओके, कि टीना ने कब मज़ा किया, हो सकता है वो बर्थडे पार्टी में गई थी, पिकनिक में गई थी, राइट। तो देयर शी इंजॉयड। वन हैड टीना स्पास gehabt। उसके बाद क्वेश्चन है, पहले यहाँ फ्रागेजाइशन आएगा, उसके बाद लेट्स यार, क्या पिछले साल, लेट्स यार क्या पिछले साल जो है उसने इंजॉय किया था, हाँ, स्पास gehabt। तो आप लिख सकते हैं या कॉमा टीना हट letztes Jahr Spaß gehabt। ओके, आप देख सकते किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 18 पे आते हैं। ein brief aus dem Krankenhaus। अब यहाँ पर क्रंकन हाउस यानी कि हॉस्पिटल से जो है एक ब्रीफ लिखा गया है, एक चिट्ठी लिखी गई है। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्रंकन हाउस यानी कि हॉस्पिटल, das Krankenhaus। ओके, हॉस्पिटल। ओके, लियोनी श्राइब्ड अन ihrer Freundin टीना। लियोनी लिख रही है किसको, अन टीना, अन मीन्स टू, ओके, टू टीना। टीना को लिखा है, lieber Tina, ich bin hier im Bett und schreibe dir diesen Brief। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, वो कहाँ से लिख रही है, 15 अप्रैल है और बर्लिन से वो लिख रही हैं। ich bin hier im Bett, मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ, und schreibe dir diesen Brief, और मैं तुम्हें अब ये चिट्ठी लिख रही हूँ। ओके, schreibe dir diesen Brief, ब्रीफ यानी कि लेटर। ओके, लेटर, der Brief, लेटर। Weißt du, was mir passiert ist? क्या तुमको पता है मेरे साथ क्या घटना घटी या मेरे साथ क्या हुआ। Was mir passiert ist, यहाँ पे mir आया है, अगेन डाटिव, क्योंकि passieren क्या है, एक डाटिव वर्ब है। ओके, ये आपको देखना है, ऐसे नहीं बोल सकते was mich passiert ist, नहीं, was mir passiert ist, मेरे साथ क्या घटना घटी, क्या तुम जानती हो। Ich sollte mit meiner Klasse nach London fahren। पहले इतना पढ़ लेते हैं, ich sollte mit meiner Klasse nach London fahren। ich sollte यानी कि I had to, sollte या I had to travel to London, मुझे लंदन ट्रैवल करना था। aber but leider bin ich plötzlich krank geworden, मगर मैं अचानक से बीमार पड़ गई। plötzlich suddenly, ओके, suddenly या aber यानी कि बट। लाइडर अनफॉर्चुनेटली बिनिश, लाइडर हम काफ़ी बार देख चुके हैं ना, अनफॉर्चुनेटली बिनिश प्लोट्सलिश, सडनली क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब होगी, क्रैंक गेवर्डन या इश बिन। अब यहाँ पे बिन के साथ देखिए, यहाँ पे परफेक्ट बना है गेवर्डन, जाइन के साथ आएगा हमारा वेयरडन और पार्टिसिप जॉय हो जाएगा इसका गेवर्डन। ओके, इश बिन गेवर्डन। तो अब यहाँ पे क्या है कि जाइन अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट है, क्योंकि पहले वो सही थी, चंगी भली थी, और अब वो बीमार हो गई है, चेंज ऑफ स्टेट हो गया, इसलिए जाइन के साथ यहाँ पे आ गया हमारा, जाइन से बन गया हमारा गेवर्डन। Ich hatte starkes Fieber und schreckliche Bauchschmerzen। Ich hatte, I had, मेरे को क्या हुआ, स्टार्कस यानी कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तगड़ा वाला मुझे बुखार हो गया। फीवर हमने देखा हुआ है ना, फीवर ही बोलते हैं इसको, फीवर इंग्लिश में। मुझको बहुत ही तगड़ा वाला बुखार हुआ, और क्या हुआ, उन श्रेक्लिश बाउक्शमेजन, श्रेक्लिश यानी कि डेडली पेट का दर्द हुआ मुझे अचानक से।
Der Arzt wusste nicht genau, was mir fehlte. Der Arzt यानी कि जो डॉक्टर हैं wusste nicht, they had no idea. wusste ये आया है wissen से, wissen का ये past tense है modal verb, wissen से सॉरी नॉट modal verb, wissen से बनता है wusste. ओके कैसे होता है ich weiß nicht या ich wusste nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, तो मुझे नहीं पता है. ओके जब मैं बोलती हूँ ich wusste nicht या डॉक्टर को नहीं पता तो der Arzt wusste nicht, wusste nicht यानी कि डॉक्टर को नहीं पता था या मुझे भी नहीं पता था. ich wusste nicht ये past tense की बात है. ओके ich weiß nicht, ich wusste nicht. ओके यहाँ पे मोस्टली सब चीज़ क्या है पास्ट के बारे में बताई जा रही है. वो चिट्ठी लिख रही है, उसके साथ वो चीज़ें घट चुकी हैं, उसको बुखार आ चुका है, उसको पेट में दर्द बढ़ चुका है. राइट der Arzt wusste nicht genau was mir fehlte. डॉक्टर को तो पता ही नहीं चल रहा था, he had no clue कि मेरे साथ क्या हो रहा है. was mir fehlte fehlen यानी कि what is going wrong with me. okay also hat man sich letzte Woche ins Krankenhaus gebracht. also hat man mich ऐसे इसीलिए एक आदमी है मन यहाँ पे लिखा है किसने बट आई डोंट नो बट मन लिखा हुआ है ना, इसीलिए आदमी ने मुझे लेट्स वॉक. अब देखिए यहाँ पे अगेन वो सब चीज़ घटनाएं बताई जा रही है ना पिछले बीते हुए दिनों की. लेट्स वॉक सब पता चल रहा है कि सब पास्ट में चल रहा है. ओके यहाँ पे परफेक्ट की काफ़ी ट्रेनिंग आपको दी गई है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. राइट एज हटमान मिश लेट्स वॉक मुझे मिश मुझे लेके आया पिछले हफ्ते इंस क्रंकन हाउस गेब्राख्त ब्रिंगन से आता है गेब्राख्त और किसके साथ बना है ये हेल्पिंग वर्ब हाबन के साथ. हाबन के साथ आएगा आपका ब्रिंगन और ब्रिंगन से बन जाता है पार्टिसिप ज़ॉय गेब्राख्त गेब्राख और ट गेब्राख्त. Es ist wahrscheinlich ein Virus gewesen. अभी हमने देखा gewesen यानी कि डेफिनेटली ये एक वायरस का कमाल था जो मैं बीमार पड़ी. Es ist wahrscheinlich या wahrscheinlich यानी supposedly कि मुझे तो लगता है कि शायद wahrscheinlich शायद ये एक वीरुस था. यहाँ ये एक वीरुस था. ओके gewesen क्योंकि अगेन यहाँ पे हमने घटना घट चुकी है इसीलिए आया है जाइन से gewesen. अभी हमने देखा था जाइन से बनता है हमारा. ओके अब इसको से जाइन के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि जाइन की फॉर्म गेवेजन होती है. ओके पर आप समझ जाइए. राइट गेवेजन हो गया, यहाँ पे गेवेजन में लिख देती हूँ, जाइन से ही आती है ये इस है ना जाइन, उसका पार्टिसिप ज़ॉय हो गया गेवेजन. तो ये डेफिनेटली जो है एक वायरस का काम था. इसको कहते हैं वीरुस. वायरस को क्या बोलेंगे वीरुस. Okay, Virus gewesen. Jetzt geht mir viel besser. Jetzt geht es mir viel besser. अभी मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ, अच्छी फील कर रही हूँ. Ich habe kein Fever mehr और मेरा बुखार भी अब नहीं है. Kein Fever, ओके नेगेटिव यहाँ पे नेगेशन नेगेटिव हुआ है मतलब कि मुझे अब फीवर भी नहीं है. Aber ich darf noch nicht nach Hause. Aber but I am not allowed to go to house. Ich darf noch nicht ना darf dürfen से आया है. dürfen क्या होता था हमारा allowed. You may not और you are allowed dürfen. okay मोडाल वर्ब है. तो अभी भी डॉक्टर ने मुझे क्या किया अलाउ नहीं किया है घर जाने के लिए nach Hause weil क्योंकि because weil because ich immer noch schwach bin. schwach होता है कमज़ोरी. अभी भी मुझे क्या है कमज़ोरी है. schwach यानी कि कमज़ोर वीक. ओके मैं अभी भी जो है बहुत ही वीक फील कर रही हूँ इसीलिए डॉक्टर ने मुझे अभी तक अलाउ नहीं किया घर जाने के लिए. माइना क्लासन कामेराडन मेरे जो क्लासमेट्स हैं क्लासन कामेराडन क्लासमेट्स. ओके माई क्लासमेट्स sind inzwischen von लंदन सुरुख. और मैं तो नहीं जा पाई थी लंदन क्योंकि बीमार पड़ गई थी मगर मेरे जो क्लासमेट्स थे वो लोग इस इन बिटवीन. इंज्विशन का मतलब होता है इन बिटवीन. जितने समय में मैं ये हॉस्पिटल में रही हूँ उतने देर में वो लोग गए और आ भी गए. ओके इंज्विशन यानी इन बिटवीन. फॉन लंदन फॉन यानी फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम लंदन सुरुख. दे हैव कम बैक फ्रॉम लंदन. ओके डॉरिस und यॉर्ग haben mich besucht. वो लोग आए दोनों मेरे दोस्त डॉरिस और यॉर्ग. जब कोई बीमार पड़ता हम जाते हैं उसके भी फ्रेंड्स आए. डॉरिस und यॉर्ग haben mich besucht und gesagt. अब यहाँ पे अगेन
बेसूख्त und gesagt दोनों ही पार्टिसिप हैं, haben के साथ है, haben प्लस suchen, besuchen, haben के साथ है besuchen, तो बन जाएगा besucht, और haben के साथ sagen, तो बन जाएगा gesagt. Okay. Doris und Jörg haben mich besucht und gesagt, dass sie viel Spaß gehabt haben. यानी कि they have had fun. इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ये होता है sie viel Spaß gehabt haben. They have had fun. ओके जैसे मैंने कहा स्पास के साथ हमेशा haben लगा जाता है, राइट? तो they have had lot of fun in London. They have had fun इन लंदन. ओके अंडरस्टूड. इन लंदन कहाँ पे उन्होंने मजे किए. ओके तो अगेन यहाँ पे भी है गे हाप्ट और हाबन, क्योंकि हमने यहाँ पे दास लगाया है. जब भी हम लोग दास यूज करते हैं उसमें वर्ब हमारा सबसे लास्ट में चले जाएगा. ये एक अनदर ग्रामर है. ओके अभी उसमें नहीं जा रही हूँ, बट इसीलिए हाबन लास्ट में आया है, अदरवाइज गे हाप्ट लास्ट में आता. ओके das sie viel Spaß gehabt haben. Vielleicht fahre ich nächsten Sommer. अब वो क्या बोल रही है कि शायद vielleicht fahre ich nächsten Sommer, मैं तो नहीं जा पाई मगर अब क्या करूँगी अगले समर में मैं जाऊँगी. mit meinen Eltern, मेरे मम्मी पापा के साथ मैं जाऊँगी nach लंदन. ओके मैं नहीं जा पाई, मम्मी पापा के साथ जाऊँगी नेक्स्ट समर में. ich mache jetzt Schluss, अब मैं लिखना बंद करती हूँ. ओके Schluss means बंद करती हूँ. ich hoffe wir sehen uns bald, I am hoping that हम लोग जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे. wir sehen uns यानी कि we will meet each other. चूज. ओके बाय कर दिया उन्होंने. अब यहाँ पे है वाज स्टिम्ड, यानी कि दो क्वेश्चन है इसमें, हम लोगों का बताना है कि क्या सही है क्या नहीं है. तो सबसे पहले है लियोनी लीग्ड इन einem Krankenhaus इन लंदन. लियोनी लीग्ड इन einem Krankenhaus इन लंदन, क्या सही बात है? इस पूरे टेक्स्ट में हमने पढ़ा कि वो बीमारी के कारण लंदन जा ही नहीं पाई थी, तो वो ब्रीफ कहाँ से लिखेंगे, है ना? तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है, राइट? लियोनी लीग्ड इन einem Krankenhaus लंदन नहीं, वो कहाँ है? बर्लिन में है. ये देखिए बर्लिन से लिख रहे हैं. ओके लियोनी इज मिट ईरर क्लास nach लंदन gefahren. लियोनी इज मिट ईरर क्लास, वो अपनी क्लास के साथ लंदन गई नहीं, वो जा ही नहीं पाई बीमारी के चलते. ओके तो ये एक छोटा सा लेसन है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. नंबर 19 लियोनी लीग्ड इन क्रंकनहाउस. जैसे हमने पढ़ा लियोनी जो है अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है ना, पड़ी हुई है. लीग्ड यानी कि वो अभी वहाँ पर है, पड़ी हुई है. आप देख सकते हैं यहाँ पे लियोनी है और लियोनी की मम्मी है. लियोनी बेड पे लेटी हुई है, मम्मी साइड में बैठी हुई है. ठीक है एर मुटर बेजूख जी, अब मम्मी आई हैं बेजूखन उनको विजिट करने के लिए ना. एर हर मदर, एर मुटर हर मदर, किसकी? लियोनी की मम्मी, राइट? एर मुटर बेजूख जी bring die Sprechblasen in die richtige Reihenfolge. Sprechblasen देखा, Sprechblasen ये होते हैं जिसमें हम लोग ऐसे जैसे कार्टून्स में होते हैं ना, उसको कहते हैं Sprechblasen. Bring die Sprechblasen in die richtige Reihenfolge. Reihenfolge यानी कि सीक्वेंस. तो अब हमको ये जो हमें 4 Sprechblasen, ये जो हमें बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसको हमें एक अरेंज करना है और इसको राइट सीक्वेंस में लाना है. कि रिस्टीग राइनफॉल्ग यानी कि सीक्वेंस. ऑलराइट अब एक एक करके पढ़ते हैं. आ ओ या ब्रिंग मियर एटवास, ब्रिंग मियर बिटर एटवास तुम लेजन. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ पढ़ने के लिए ले आना. ओके सुम लेजन मिट ब्रिंगन है यहाँ पे ना. ओ या ब्रिंग मियर बिटर एटवास तुम लेजन, यहाँ पे ब्रिंगन ही है, अमिट नहीं है, सॉरी ब्रिंगन है यहाँ पे वर्ब की मेरे लिए आप कुछ ले आना पढ़ने के लिए ना. उन ब्रिंग बिटर ऑख आइन पार पोस्ट कार्टन मिट. अब यहाँ पे वर्ब है मिट ब्रिंगन, ब्रिंगन मिट, यहाँ पे वर्ब है मिट ब्रिंगन, कि आप मेरे लिए जो है एक आइन पार पोस्ट कार्टन, कुछ पोस्ट कार्टन. पोस्ट कार्ड यानी कि जब आप चिट्ठी लिखते हो तो पोस्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे लिए जो है कुछ पोस्ट कार्ड्स ले आना. आइन पार, आइन पार, पार मीन्स होता है पेयर, आइन पार इंग्लिश में होता है ना जोड़ा. आइन पेयर, पेयर ऑफ पोस्ट कार्ड्स. तो आप मेरे पोस्ट कार्ड्स ले आना. Ich möchte Doris und Jörg schreiben,
मैं डोरिस और श्योर्ग को जो है लिखना चाहती हूँ पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। Ich möchte डोरिस und Jörg schreiben. I want to write to my friends डोरिस एंड यॉर्ग, ओके। फिर सेकंड है, अब बे में आते हैं, लियोनी ich gehe jetzt nach Hause, मैं घर जा रही हूँ अभी। kann ich dir etwas mitbringen, kann ich, ja, can I get something for you, kann ich dir etwas mitbringen, या can I get something for you, ओके। तो डेफिनेटली इसमें ये पहले पूछा होगा आंटी ने कि मैं घर जा रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकती हूँ, तो उसने जवाब दिया कि हाँ मेरे लिए जो है आप कुछ पढ़ने के लिए ले आना और कुछ पेयर ऑफ पोस्ट कार्ड्स भी ले आना, ताकि मैं डोरिस को और योर को कुछ लिख सकूँ, राइट। ऐसा सीक्वेंस समझ में आ रहा है। उसके बाद से कहती हैं, या स्टिम्ट ich will ihm eine CD von Justin Bieber schenken, schenken schenken यानी कि गिफ्ट करना, ओके। schenken यानी कि टू गिफ्ट somebody, टू गिफ्ट somebody something, राइट। हमेशा होता है कि किसी को कुछ देना, राइट, किसी को कुछ देना, ओके। ich will ihm, will अगेन यहाँ पे वॉलन से है, यानी कि I want, वॉलन मॉडल वर्ब है, यानी कि I want to give, ich will ihm, किसी को, अभी नाम यहाँ पे रिवील नहीं हुआ, ich will ihm यानी कि him, I will give him, क्या देना चाहती हैं वो, यहाँ पे एक सीडी देना चाहती हैं जस्टिन बीबर की, ओके, उसको गिफ्ट करना चाहती है। aber nun muss er warten, aber nun muss er warten, या he should wait, he must wait, müssen से आया है muss, है ना, मॉडल वर्ब, he must wait, warten to wait, he must wait bis ich wieder gesund bin, bis कब तक, तब तक जब तक कि मैं दोबारा से ठीक ना हो जाऊं, bis ich wieder, wieder means again, ओके। gesund यानी कि हेल्दी, ich bin है ना, अगर सेंटेंस को ऐसे सब्जेक्ट आगे रखेंगे तो बनेंगे ich bin wieder gesund, ओके। bis होता है until, bis till then या until, जब तक कि मैं ठीक ना हो जाऊं तब तक उसको वेट करना होगा, ओके। aber nun muss er warten bis ich wieder gesund bin, ओके। यहाँ पर इसको समझ में आया कि वो किसी को गिफ्ट देना चाहती है, पर उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि मैं पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊँ, रिकवर ना हो जाऊँ, ओके। फिर नंबर डे लास्ट आता है, डे मख इश, मैं कर दूंगी, मख इश मखन, इश मख, ओके, मख इश मखन से ही आया है ये, टू डू मीन्स मैं कर दूंगी। यूब्रिगेंस का मतलब होता है बाय द वे, यूब्रिगेंस का मतलब होता है बाय द वे, बाय द वे dein Freund Leo hat übermorgen Geburtstag। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया किसका जन्मदिन है, लियो का बर्थडे है, जिसके लिए वो बोल रही हैं कि मैं उसको गिफ्ट देना चाहती हूँ, राइट। यहाँ पे उन्होंने बताया है यूब्रिगेंस बाय द वे dein Freund, तुम्हारे फ्रेंड का, लियो का, हट übermorgen, एक होता है मॉर्गन यानी कि कल, टुमारो, ओके, जो आने वाला कल है, आने वाला है ना, टू मॉर्गन। उसके बाद होता है यूबर मॉर्गन, यूबर मॉर्गन, यूबर मॉर्गन यानी कि डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। जैसे गेस्टन फॉर गेस्टन होता है, गेस्टन मतलब एक दिन पीछे, फॉर गेस्टन यानी कि उससे एक दिन और पीछे। उसी तरीके से आगे अगर फ्यूचर में जाएंगे तो मॉर्गन टुमारो, और उससे भी एक दिन आगे तो डे आफ्टर टुमारो, है ना, इस टुमारो के बाद वाला दिन, राइट। मॉर्गन, यूबर मॉर्गन, गेस्टन, फॉर गेस्टन, ओके। तो वो बोल रही हैं कि यूब्रिगेंस बाय द वे तुम्हारे फ्रेंड लियो का जो है यूबर मॉर्गन डे आफ्टर टुमारो बर्थडे है, गेबर्टस्टाग, बस möchtest du ihm den schenken। अब यहाँ पे उनकी मम्मी ने क्वेश्चन पूछा था, जिसका जवाब जो है हमें सी में मिला है कि मैं उनको एक सीडी देना चाहती हूँ, ओके। बस möchtest du ihm den schenken, ihm लड़का है ना लियो, इसलिए आया है ihm यानी कि हिम, ओके। तो हमें क्लियर हुआ सब चीज़। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है सबसे पहले तो उनकी मम्मी लियोनी गे यट्स nach Hause क्या नहीं, सबसे पहले उन्होंने यही बात की होगी कि लियोनी मैं जो है घर जा रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ, राइट। तो बे होना चाहिए यहाँ पे, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ। तो फिर वो बोलेंगी ओ या
ब्रिंग मियर एटवास सुम लेजन, मेरे लिए कुछ पढ़ने के लिए ले आओ, कुछ पोस्ट कार्ड्स ले आओ। तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद उसके बाद उनकी मम्मी ने ये बात की होगी कि यूब्रिगेंस तुम्हारे फ्रेंड का, लियो का जो है, परसों डे आफ्टर टुमारो बर्थडे है, तो तुम उनको क्या देना चाहती हो। तो ये हो जाएगा हमारा डे नंबर 3। और सबसे लास्ट में उन्होंने बताया होगा कि हाँ मम्मी मैं जो उसको सीडी देना चाहती हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सी। ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि इसी से रिलेटेड है, इसी टेक्स्ट से। एर्गेंजर मिट पासेंडन पर्सनल प्रोनोमेन, पर्सोनाल प्रोनोमेन। अगर पर्सनल नहीं, अगर जर्मन में पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे पर्सोनाल प्रोनोमेन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस। राइट, पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 में लियोनी मिश्टे एटवाजुम लेजन, को कुछ पढ़ने के लिए चाहिए। डी मुटर ब्रिंग्ट डैश आइन बुक मिट, या मिट ब्रिंगन। तो मम्मी क्या करी, उनके लिए एक बुक लेके आ गए ना। डी मुटर ब्रिंग्ट हर, या फॉर हर, हाँ फॉर हर शी ब्रॉट अ बुक। राइट, तो कैसे हो जाएगा, डी मुटर ब्रिंग्ट। अब हमको देखना है लड़की है तो जी, यानी कि फॉर हर। ओके, डी मुटर ब्रिंग्ट, हमने देखा था कि जी, अब यहाँ पे क्या है, लड़की है ना, लियोनी जी, तो जी का चेंज हो जाता है किसमें, ईयर में। ओके, हमने यहाँ पर भी देखा था पहले, हमने ये चार्ट काफी बार देखा हुआ है। ईयर का क्या बन जाता है, टू हर। टू हर यानी कि उसकी मम्मी उसके लिए क्या लेके गई, क्या लेके आई है, एक बुक। तो डी मुटर ब्रिंग्ट ईयर, ओके, हर आइन बुक मिट, एक बुक लेके आई हैं। दूसरा कहते हैं डोरिस und यॉर्ग sind इन लंदन, दोनों के दोनों लंदन में हैं। लियोनी मिस्टर डैश पोस्ट कार्टन श्राइबन। ओके, लियोनी उनको क्या करना चाहती है, एक पोस्ट कार्ड लिखना चाहती हैं, श्राइबन है ना, लिखना चाहती हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने लोगों की बात हुई है। यहाँ पे 2 लोग हैं, डोरिस और यॉर्ग। और पर्सनल प्रोनाउंस में हम लोगों को हमेशा जब कंजुगेशन देखते हैं तो एक सिंगुलर होता है और एक हमारा प्लूरल का सेक्शन होता है। राइट, तो अब इसमें हमें 2 लोगों की बारे में बात हो रही है, यॉरिसन डोरिसन यॉर्ग जिंट इन लंदन लियोनी मिस्टर डैश। तो जब भी हम होंगे कि दे शी वांट्स टू सेंड देम, ओके, शी वांट्स टू सेंड देम, तो यहाँ पे अगर हम देम देखें तो हो जाएगा ना जी, दे होता है नॉर्मल और दे से बन जाता है टू देम। टू देम यानी किनको भेजना चाहती है, टू डोरिस एंड यॉर्ग, है ना, टू देम। तो हमारा क्या आएगा, ईनन। ओके, दे और देम, शी वॉन्ट्स टू सेंड देम, दे से क्या बनता है इंग्लिश में, दे से बन जाता है देम। यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। ये चार्ट हमने काफ़ी बार देखा है अपने वीडियोस के दौरान 6th and 7th स्टैंडर्ड में। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा लियोनी मिस्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे इश डू ए जी एस है, यहाँ तक जो है आपका ये सेक्शन सिंगुलर है, सेम ही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके बाद वियर से आपका इतना सेक्शन जो है ये प्लूरल है। ओके, तो यहाँ पे ये जो जी है ये हमारा डिनोट करता है दे से बन जाता है हमारा देम। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा ईनन। ऑलराइट, लियोनी मिस्टर ईनन पोस्ट कार्टन श्राइबन, किनको, इन दोनों लड़कों को, डोरिस को और यॉर्ग को, इनको हमने डिनोट किया यहाँ पे ईनन। तो इस सेंटेंस में जो फुल स्टॉप से पहला सेंटेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, उसी को कहते हैं पर्सनल प्रोनोमेन, कि बार बार ही जो है नाउन को ना लिख के उसकी जगह हम उसके प्रोनाउंस लगाते हैं। ओके, नंबर 3 लियो हट यूबर मॉर्गन गेबोट स्टाक, ये हमने पढ़ा कि लियो का जो है जन्मदिन आने वाला है। लियोनी विल, लियोनी वांट्स, शी वांट्स डैश आइन सेडे शंकर, शंकर उसको वो एक सीडी जो है तोहफे में देना चाहती है। तो लियोनी विल, अब यहाँ पे क्या है, पहले सेंटेंस में हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है एक लड़का। राइट, मैस्कुलिन है, लियो है, तो लड़के के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एयर, है ना। जैसे हम लोग लियोनी के लिए जी, ऐसे लड़के के लिए क्या किया, एयर। तो एयर का क्या आ जाता है यहाँ पे, ही से बन जाता है हिम, ही से क्या बन जाता है, हिम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम उसी चार्ट में एयर से बनता है हमारा ईम, ईम का मतलब टू हिम, किसको देना चाहती है, टू लियो, टू लियो। ओके, टू लियो, यहाँ पे क्या था, टू डोरिस
एंड यॉर्क। इसीलिए डाटिव केस में हमेशा ये आगे टू लगाया जाता है कि किसको। जनरली इस चीज़ में ना मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा इस केस में एक हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। आप देखिए किस इसमें सब जगह पे जो है एक लड़की है। यहाँ पर भी अगर मैं लिखूंगी तो क्या है, टू हर, टू हर यानी कि टू लियोनी, लियोनी, टू हर, टू हिम, टू देम, राइट, टू हर, टू देम, टू हिम, ओके। टू, टू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डाटिव केस, ओके, इसको मत छोड़िएगा, टू, ओके। तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात हो रही है कि मैं सीडी किसको देना चाहती हूँ, एक लड़के को या एक लड़की को देना चाहती हूँ। उसकी मम्मी वो बुक जो थी वो लियोनी के लिए लाना चाहती थी, है ना। लियो hat übermorgen Geburtstag, लियोनी विल ईम टू हिम, तो मैं यहाँ पर भी टू ही लिख देती हूँ, टू हर, टू देम, ओके। लियोनी विल ईम eine CD schenken, okay, schenken. Nummer 4, Doris und Jörg erzählen der Lehrerin, erzählen। अब वो अपनी टीचर को क्या बताते हैं, erzählen, बताना। वो क्या बताते हैं अपनी टीचर को। अब ये यहाँ पे कोट किया गया है ना, कोटेशन में है, यानी कि कोई दो लोग जो हैं अपनी टीचर को बता रहे हैं, ओके। कोटेशन में है, लियोनी हार्ट डैश पोस्ट कार्टन geschrieben। यहाँ पे क्या है, geschrieben, यानी कि ये कैसा केस है, एक परफेक्ट केस है। ये हमारा पार्टिसिप ज़ॉय है यहाँ पे, राइट। लियोनी हट geschrieben, यानी कि लियोनी ने हमको पोस्ट कार्ड लिखा है। हिंदी में कैसे बोलेंगे, लियोनी ने हमको, हमको, ओके। हम में जाता है हम लोग, हम यहाँ पे देखिए दो लड़के हैं ना, डोरिस और योर, अगेन ये प्लूरल में जाएगा, ओके। हमको लिखा है, किसने लिखा है, लियोनी ने लिखा है, राइट। तो हम कहाँ पे आएगा, वियर, वियर से हो जाता है हमारा उन्स, टू अस, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो वियर से भी बना है उन्स, ओके, टू अस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा उन्स, ओके। तो यानी कि लियोनी ने हमको, मैडम मैं आपको बताता हूँ, हम लोग बता रहे हैं आपको कि लियोनी ने हमको जो है पोस्ट कार्ड लिखा, ओके। लियोनी हट उन्स पोस्ट कार्टन geschrieben, ओके। शी रोट टू अस या शी हैज रिटन टू अस, ओके, पास्ट टेंस बनेगा। हमको यहाँ पे हो जाएगा हमारा उन्स, ऑलराइट। तो यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है कि डाटिव पर्सन क्या है और एक्यूजेटिव पर्सन, यहाँ पे एक्यूजेटिव केस क्या है, राइट। जब हम लोग स्टार्टिंग 6-7 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो वेयर होता है वो हमारा कौन सा केस होता है, नॉमिनेटिव। वेयर का क्या मतलब होता है, हु, ओके। वेम, वेम मतलब टू हुम, और वस का मतलब होता है व्हाट, ओके, क्या दिया गया, है ना। हु किसने किया, कर्ता धर्ता जो होता है, और टू हुम किसको दिया गया, किसको, ऐसे आप समझ लो, ओके। यही एक्सरसाइज है, इसी एक्सरसाइज से समझाया है। जैसे कि नुमा आइंस में वो बोलते हैं डिमूटर, यानी कि सब्जेक्ट, यहाँ पे करने वाली कौन है, उनकी मम्मी। वो क्या करी, लाई हैं मिट ब्रिंगन, हाँ ब्रिंग, और ये टर्न बार है इसीलिए मिट जो है लास्ट में चला गया है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे वर्ब आएगा हमारा V2 की पोजीशन पे, ओके। डिमूटर ब्रिंग्ड ईयर, ईयर अभी हमने देखा, लियोनी, लियोनी यानी कि लड़की है ना, ईयर हर, ओके। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट वन आता है किसी सेंटेंस में तो वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, एक डाटिव केस होता है। डाटिव क्या होता है, एक आदमी। डाटिव क्या होता है, एक, हमेशा हमेशा याद रखना आप, एक आदमी होता है, ओके। मम्मी ला रही है किसके लिए, लियोनी के लिए। लियोनी क्या है, एक लड़की है, एक आदमी है, लिविंग बीइंग है, ओके। मगर वो क्या लाई, क्वेश्चन क्या बनेगा कि मम्मी क्या लाए, क्या क्या लाई, एक ऑब्जेक्ट लेके आई, वो क्या था, उसका नाम क्या था, एक बुक लाई, ओके। इसीलिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका नाम मैंने हमेशा बताया आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। डी मुटर ब्रिंग्ड ein Buch mit,
अगर मैं ये ना बताऊं कि लियोनी के लिए लाई गई तो मैं सीधा सेंटेंस ऐसा बना सकती हूँ, डी मुटर ब्रिंgt ein बुक मीट, मम्मी एक बुक लाई। अब आप पूछेंगे बुक तो लाई है पर किसके लिए लाई, किसको दिया उन्होंने, लियोनी को ना, लियोनी को हम लगाते हैं हिंदी में, किसको, लियोनी को दिया गया, क्या दिया गया, एक बुक दी गई, ein बुक। ओके, तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हमारा एक क्या होता है, जाखा। ये देखिए बड़ा बड़ा यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया, डाटिव में पर्सन होता है, एक्यूजेटिव में एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, जाख, जाख मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक लैपटॉप हो सकता है, एक बुक हो सकती है ना, कंप्यूटर हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। इस केस में देखिए कितने एग्जाम्पल दिए हैं, पहले केस में बुक है, दूसरे केस में क्या है, एक सीडी है, तीसरे केस में क्या है, एक पोस्ट कार्ड है, राइट। ये सब ऑब्जेक्ट्स है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, डेड ऑब्जेक्ट्स है ना। मगर लियोनी, लियो, डोरिस एंड योर्ग, ये सब क्या है, आदमी है, ये सब पर्सन है। ओके, इसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ग्रामर सिखाने का बस एक तरीका है, उसको एक नाम दिया गया है हम ही लोग, या तो इंसान है या तो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हमारा जो एक्यूजेटिव होता है वो क्या हो जाता है, एक्यूजेटिव जो होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और हमारा जो डाटिव होता है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, बहुत आसान है, इसका कोई फंडा ही नहीं है। और वेयर कौन होता है, नॉमिनेटिव कौन होता है, वो आदमी जो काम कर रहा है ना, करता, द पर्सन हु इज अ डूअर, करता, जो काम कर रहा है। इस केस में मम्मी ने काम किया, दूसरे एग्जाम्पल में देखते किसने काम किया, दूसरे एग्जाम्पल में किसने काम किया, लियोनी ने। लियोनी चाहती हैं, लियोनी विल ईम, है, लियोनी विल ईम, यानी कि किसको, लियो को, लियो को देना चाहती हैं, क्या देना चाहती हैं, क्या हिंदी में बोलेंगे, क्या देना चाहती हैं, किसको देना चाहती हैं, लियोनी चाहती हैं कि लियो को वो एक सीडी प्रेजेंट में दें, शेंकन। ओके, ओके, और शेंकन जो है एक डाटिव वर्ब है, ये भी आप ध्यान रखना, शेंकन एक डाटिव वर्ब है। डाटिव वर्ब आने के चक्कर में उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज क्या आएगा, हमारा एक डाटिव, डाटिव पर्सनल प्रोनाउन लेके आएगा, ईम, है ना, इन नहीं आएगा यहाँ पे, एक्यूजेट है यहाँ पे, ईम आएगा। ऑलराइट, उसी तरीके से तीसरे नंबर पर अगेन, अब हमें अब अगेन लियोनी, अगेन यहाँ पे कौन है, लियोनी ही हमारा नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि लियोनी ही काम कर रही है। लियोनी क्या कर रही है अब, श्राइब्ड, वो लिख रही हैं, लियोनी श्राइब्ड ईनन टू देम, किसको, डोरिस उंड योर्ग, ईनन यानी कि प्लूरल है तो टू देम, राइट, टू हर, टू हिम। नाउ शी इज राइटिंग टू देम, व्हाट शी इज राइटिंग, व्हाट, क्या लिख रही है वो, पोस्ट कार्ड लिख रही है। ओके, किसको लिख रही है, क्या लिख रही है, यही दो क्वेश्चन है, किसको और क्या, और किसने किया काम, वही सब चल रहा है। इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से आपको समझाया गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नहीं तो कई लोग इसमें गोल गोल घूमते कि क्या है, बेसिकली यही है बस, और तो कुछ है नहीं इसमें, इतना साइंस है ना। नंबर फियर में है अगेन लियोनी, अगेन यहाँ पे करने वाली लियोनी है, लियोनी हट उन्स, उन्स यानी कि हमको, पोस्ट कार्टन हमको लिखा, किसको लिखा, फिर अगेन किसको लिखा भाई, योर डोरिस और योर्ग को लिखा, क्या लिखा उसने, पोस्ट कार्ड लिखा, और लास्ट में हमारा पार्टिसिप जो है गे श्रीबन लिखा। ओके, लियोनी हट उन्स पोस्ट कार्टन गे श्रीबन। ओके, तो इस तरीके से आप ये पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, जाख, जर्मन में कहा जाता है इसे जाख, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ जाख। और डाटिव हमेशा क्या होगा, एक पर्सन, एक आदमी होगा। ओके